नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें कंजूसी, लालच और भाग्य के अनोखे खेल की दास्तां है। ये कहानी हमें सिखाती है कि धन का सच्चा सुख भोगने में है, उसे जमा करके रखने में नहीं, और किस्मत कब किस पर मेहरबान हो जाए कोई नहीं जानता। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सदियों पहले की बात है। रत्नपुर नाम का एक छोटा सा नगर था, जहां सेठ धनपत नाम का एक बहुत बड़ा कंजूस सेठ रहा करता था। सेठ के परिवार में उसकी पत्नी और 2 बेटे थे। बेटों की उम्र कोई 10 और 12 साल की थी। सेठ की कंजूसी की कोई सीमा न थी और खाने पीने के मामले में तो उसकी मक्खी चूसी देखने लायक थी। वह घर में अक्सर रूखा सूखा ही भोजन बनवाता, वह भी इतना कम कि पत्नी और बच्चों का पेट आधा ही भर पाता। उसकी पत्नी खुद तो भूखी रह सकती थी, मगर बच्चों को कैसे भूखा रखती, तो वह अपने हिस्से का भोजन भी बच्चों को खिला देती थी। लेकिन वह भूखे रहकर कितने दिन जिंदा रह सकती थी। एक दिन वह भूख के कारण ही मर गई। सेठ को कोई हैरानी नहीं हुई, बल्कि वह खुश हुआ कि अब और बचत होगी। अब घर में खाने वाले हम 3 ही हैं, बल्कि 2 कहा जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि 2 बच्चे तो एक आदमी के बराबर ही खाएंगे। सेठ धनपत कोई गरीब सेठ नहीं था, उसकी कमाई अच्छी थी। गोदाम में अनाज सड़ रहा था। 5-10 आदमियों के खाने जितना तो रोज चूहे ही अनाज खा जाते थे, लेकिन कंजूस सेठ को इसकी समझ नहीं थी। सेठ के बड़े बेटे का नाम कुबेर था, जबकि छोटे का नाम माधव था। कुबेर पिता के नक्शे कदम पर चल रहा था। वह महाकंजूस था तथा पिता का पूरा सहयोगी था। छोटा बेटा माधव कंजूसी के खिलाफ था। वो कभी भूखा नहीं सोता, न कोई कंजूसी करता। वो किसी न किसी तरह कुछ पैसे चुरा लेता और मौका देखकर नगर के किसी होटल या ढाबे में भोजन कराता। वह खाने का शौकीन था, तो खाने में कोई कमी नहीं करता। समय से भोजन खाने से वह हष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त था। देखने से लगता था कि कुबेर उसका छोटा भाई है। धीरे धीरे दोनों भाई बड़े हो रहे थे, तो सेठ धनपत भोजन में कंजूसी करने के कारण समय से पहले ही बूढ़ा हो चला था, और कुबेर की कंजूसी ने तो उसे चलने फिरने के लायक भी नहीं छोड़ा था। दुकान के गोदाम में भोजन सड़ रहा था और भोजन के अभाव में सेठ धनपत मर गया। अब दुकान की जिम्मेदारी दोनों भाइयों पर आ पड़ी। कुबेर बड़ा भाई था, तो दुकान की जिम्मेदारी उसकी थी, तो वह दुकान में बहुत सख्ती रखता था, एक एक पैसे का हिसाब रखता था। लेकिन फिर भी माधव ढाबे में खाना खा ही आता। वो पिछले 8 साल से रामलाल सेठ के ढाबे पर खाना खाता था। वह सामने न बैठकर उसके घर में बैठकर खाना खाता था। उसने रामलाल को अपनी स्थिति बता दी थी कि पिता की कंजूसी के कारण उसे ढाबे में खाना पड़ रहा है, तो रामलाल उसे अपने घर के अंदर ही खाना खिला देता। खाना उसकी पत्नी खिला देती, लेकिन जब यह रोज का काम हो गया, तो रामलाल की पत्नी ने अपनी बेटी छाया को माधव को खाना खिलाने की जिम्मेदारी सौंप दी। छाया माधव की हमउम्र थी। वह बहुत प्रेम से माधव को खाना खिलाती। समय के साथ दोनों जवान हो गए, फिर भी खाना खिलाना तो छाया की ही जिम्मेदारी थी। छाया पता नहीं कब माधव को दिल दे बैठी। वो एक अच्छी पत्नी की तरह पंखा झलकर माधव को खाना खिलाती। माँ ने बेटी को समझाया कि अब तुम बड़ी हो चली हो, तुम्हें इस तरह माधव से नजदीकियां बढ़ाना ठीक नहीं। छाया बोली कि माँ, माधव एक बहुत अच्छा लड़का है। माँ समझ गई छाया की मंशा को, तो बोली कि मैं मानती हूँ कि माधव बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन उसका घर और उसके परिवार का रहन सहन अच्छा नहीं है। अगर घर के लोग अच्छे होते तो यह 7-8 साल से ढाबे का भोजन नहीं खाता। इसके खुद के भोजन पर आफत है। छाया बोली कि माँ, ये आफत तभी तक है जब तक कि माधव को कोई खिलाने वाला नहीं है। अगर इसे खिलाने वाली जिस दिन मिल गई तो इसकी भी किस्मत बदल जाएगी। माँ समझ गई कि बेटी दिल से माधव को चाहने लगी है, तो उसने अपने पति से बात बताई। रामलाल यह सुनकर चिंतित हुआ और बेटी को समझाने की कोशिश की कि तुम्हें किसी ग्राहक से मतलब नहीं रखना चाहिए। तुम बड़ी हो गई हो, अब तो तुम्हें माधव को खाना भी नहीं खिलाना चाहिए। छाया बोली कि मैं अपने आप से मजबूर हूँ। मैं जिंदगी भर माधव को खाना खिलाना चाहती हूँ। मैं माधव के साथ जितना खुश रह लूंगी, शायद किसी के साथ नहीं रह पाऊंगी। मुझे माधव से दूर करना मेरे गला घोट देने के बराबर होगा। क्योंकि छाया रामलाल की इकलौती बेटी थी, वह उसे दुखी नहीं कर सकता था, तो उसे बेटी के आगे झुकना पड़ा और माधव से बात की कि तुम्हें अब अपना ब्याह कर लेना चाहिए। माधव बोला
कि अब तो बड़े भाई का ही ब्याह नहीं हुआ है, तो मैं ब्याह के बारे में कैसे सोच सकता हूँ। तब रामलाल बोला कि छाया तुझे बहुत पसंद करती है। यदि तुम अपने भाई के ब्याह का इंतजार करते रहे तो अपना एक अच्छा साथी खो दोगे। हमें पूरा विश्वास है कि छाया से अच्छा तुम्हें कोई जीवन संगिनी नहीं मिलेगी। माधव बोला कि आपकी बात बिल्कुल सच है कि छाया को खोकर मैं भी नहीं रह पाऊंगा, लेकिन मैं करूं क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब रामलाल बोला कि अपनी पसंद की स्त्री सभी को नहीं मिल पाती, और जब मिल रही है तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए। अपने भाई से बात करो, नहीं मानता है तो तुम खुद से निर्णय लो। तुम आज नहीं तो कल ब्याह करोगे ही। तुम हमेशा भाई के पीछे चलने वाले बनकर भी नहीं रहोगे। आज नहीं तो कल भाई से अलग भी रहोगे। हो सकता है तुम्हारा भाई कुबेर तुझे खुद अलग कर दे। तो जो काम बाद में हर हाल में होना है तो उसे पहले ही क्यों नहीं कर ले। अपना नुकसान कर, फिर उस काम को करने वाला हमेशा घाटे में ही रहता है। अतः तुम 1-2 दिन में कोई ठोस निर्णय लो। माधव भी मन से छाया को चाहता था, लेकिन जब बात सामने आ गई थी और सब कुछ उसके पक्ष में दिख रहा था तो उसने मन बना लिया कि अपने भाई से बात करेगा। वो घर गया और मौका देख भाई से बात की कि भाई, हमें अब घर में एक स्त्री ला देनी चाहिए। हम दिन भर दुकान में काम करते हैं, फिर घर आकर खाना बनाते हैं। सुबह में बासी भोजन से ही काम चलाना पड़ता है। इस तरह से हम जानवरों की जिंदगी कब तक जीते रहेंगे। कुबेर बोला कि बेवकूफ मत बनो। अरे अभी हमें स्त्री की क्या जरूरत है। अरे यही तो मौका है हमें बड़ी बचत करने का। अभी 5 साल तक ब्याह के बारे में सोच भी नहीं सकते। तुम नहीं जानते, स्त्री का चक्कर बहुत बुरा होता है। स्त्री से ही घर के टुकड़े होते हैं। भाई घर में एक साथ जिंदगी भर रह सकते हैं, कभी खटपट भी नहीं होगी, लेकिन स्त्री घर में आते ही बर्तन भांडे ही नहीं बजते, भाई भाई भी बजने लगते हैं। घर में भाइयों की नहीं, स्त्री का नियंत्रण हो जाता है। वह अपने पति को उंगली पर नचाने लगती है। इसलिए तू अभी घर में स्त्री लाने का विचार त्याग दे। माधव बोला कि भाई, हमें अब दुकान चलाने की क्या आवश्यकता, हमें सन्यासी बन जाना चाहिए। जब हमें ब्याह करना ही नहीं है तो फिर धन कमाने की क्या आवश्यकता। आखिर क्या करोगे इस धन का। कुबेर बोला कि तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे मैं ये थोड़े ही कह रहा हूं कि हम ब्याह कभी नहीं करेंगे। ब्याह तो अवश्य करेंगे, मगर बहुत बचत कर लेने के बाद। अभी हम ब्याह करने की स्थिति में नहीं है। माधव बोला कि ब्याह करने का कोई निश्चित समय नहीं होता, संयोग की बात है। मुझे लगता है यही सबसे उचित समय है। कुबेर ने माधव से बोला कि तुम अब इस पर कोई बात मत करो। मैं 5 साल तक ब्याह शब्द सुन भी नहीं सकता। अब तुम मुझसे फालतू की बकवास मत करना। माधव बोला कि अब मैं फालतू की नहीं, काम की बकवास करूंगा। सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, जीने का अपना अपना तरीका है। कोई कम संसाधनों में हंसते हुए जीता है, कोई धन के ऊपर बैठकर भी रोता है। सुखी रहना किस्मत वालों की बात है। वो दूसरे दिन जब रामलाल के घर गया तो छाया उसे खाना लेकर नहीं आई। उसकी माँ ने खाना दिया तो वह हैरान हुआ, बोला कि छाया दिख नहीं रही। तब उसकी माँ बोली कि अब उसे ब्याह के बाद ही देख पाओगे, वह शर्मा रही है। स्त्री को शर्माना ही चाहिए। वैसे तुमने क्या फैसला लिया है, तुम्हारे भाई ने क्या कहा है। तब माधव बोला कि यह संसार है, इसमें सभी पहले अपना निजी स्वार्थ देखते हैं, बाद में दूसरे के बारे में सोचते हैं। घर का एक बेवकूफ भी अपने को श्रेष्ठ मानता है। घर के बड़े तो अपना सड़ा गला विचार भी छोटों पर जबरदस्ती थोप देते हैं। उनकी रूढ़िवादी परंपरा से बाहर निकलने के लिए बगावत करनी पड़ती है। मेरा भाई कुबेर एक महाकंजूस आदमी है, ये बात सबको पता है, मगर वह एक बदमाश आदमी भी है। वो सिर्फ अपना भला सोचता है, मेरे बारे में कभी नहीं सोचता। 7-8 साल से दोपहर में मैं यहाँ भोजन करता हूँ, लेकिन एक बार भी दोपहर में नहीं कहा कि बासी ही सही, तुम भी 1-2 रोटी खा लो। शाम में मैं घर में भोजन बनाता हूँ तो 2-2 रोटी ही बनाता हूँ, 2 उसके लिए और 2 अपने लिए। लेकिन मैं 2 ही नहीं बनाता, 4 और बना लेता हूँ। उसे अपने कमरे में छिपा देता हूँ, उसमें घी और गुड़ डालकर मलीदा बनाता हूँ और रात में कुबेर के सो जाने के बाद चुपके से खाता हूँ। लेकिन इन सब बातों से मैं ऊब चुका हूँ। मैं अब स्वतंत्र जीना चाहता हूँ। मैं छाया से ब्याह करूंगा और अपने घर ले जाऊंगा। भाई विरोध करेगा तो बंटवारा होगा, घर और दुकान बटेगी, या फिर आदमी बनकर रहना चाहेगा तो फिर हम साथ भी रह लेंगे। रामलाल की पत्नी ने पति को बुला लिया
और माधव की राय बताई तो वह बोला कि माधव की राय बिल्कुल उचित है। हम छाया का ब्याह माधव के साथ करने को तैयार हूँ। इस काम में हम देर नहीं करेंगे। कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं बनाना है। 2-4 दिन में ही छाया का ब्याह करा देंगे। अगर माधव को अपने घर में कोई दिक्कत होती है तो यह घर भी तो उसी का है। कुछ दिन रहकर सब ठीक कर लेगा। आदमी में कुछ करने का जज्बा हो तो वही सबसे योग्य है। वह कुछ भी कर सकता है। कोई भी अपने जन्म के साथ धन लेकर पैदा नहीं होता। सब अपनी मेहनत से इस धरती पर हासिल करते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ जाते हैं। स्त्री बोली कि तो देर किस बात की, कल ही दोनों का ब्याह करा दो। रामलाल ने भी यही उचित समझा और माधव का ब्याह अपनी बेटी छाया से करा दिया। छाया को लेकर माधव अपने घर आ गया। ये देखकर कुबेर भड़क उठा कि तुमने हमारी घर की मर्यादा तोड़ दी। पहली गलती की कि पड़ोस के दरिद्र ढाबे वाले की लड़की को पत्नी बना लिया। दूसरी कि उसे हमारे घर में ले आया। दरिद्र की बेटी हमारे घर में कैसे रह सकती है? मेरे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। ले जा इसे, इसके घर छोड़ा। मैं ऐसे भागे हुए ब्याह को मान्यता नहीं देता। अरे तेरे से गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो कोठे पर चला जाता। तुझे ब्याह करने की क्या आवश्यकता थी? जल्दी ले जा, इसे छोड़कर आ। माधव बोला कि भाई, कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। हर आदमी का विचार एक सा नहीं होता। कोई जरूरी नहीं कि जो आप करो वही मैं करूं। मैं आपको साफ बता देना चाहता हूं कि मैं अपनी पत्नी के बारे में कोई भी गलत बात सुनना नहीं चाहता। मैंने इससे जब ब्याह कर लिया, हाय, तो यह मेरी निजी जिंदगी से जुड़ गई है। आपको मेरी निजी जिंदगी से क्या मतलब है? मैं कोई आपके ऊपर अपना कोई भार थोड़े ही थोप रहा हूँ। आपसे अतिरिक्त कुछ मांग भी नहीं रहा। फिर आप चिढ़े हुए क्यों हैं? कुबेर बोला कि तुम्हें यदि मेरे साथ रहना है तो स्त्री का त्याग करना पड़ेगा, वरना तुम मुझसे अलग ही रहो। माधव बोला कि यही बात उचित है। मैं आपसे अलग रह लूंगा। और सच तो ये है कि मैं आपके साथ था ही कब। आपके साथ मैं जी तोड़ मेहनत किया, लेकिन आप जैसे नीच आदमी ने भोजन पर ही पाबंदी लगा दी। खुद तो खा लेते हो, मगर कभी पूछा ही नहीं कि तुम खाओगे या इसी तरह रहोगे। लेकिन इस लड़की ने मुझे बचपन से खिलाया है। मुझे कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि मेरी माँ नहीं है, मेरा कोई पिता नहीं है, मेरी कोई बहन नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है। आज वक्त आने पर मेरी पत्नी बनकर आ गई है तो तेरे आंख में किरकिरी बनकर गड़ने लगी है। मुझे वैसे आदमी के साथ रहना ही नहीं जो छोटे भाई की पत्नी से नफरत करता हो। तुम मेरा बंटवारा कर दो। कुबेर को अपना धन लुटता नजर आ रहा था तो उसने खुद से आदमी इकट्ठा कर माधव का बंटवारा कर दिया। उसने दुकान के बदले कुछ पैसा लौटा दिया तथा मकान के बदले माधव को पुरानी वाली मकान दे दिया, तो माधव ने उसी से संतोष कर लिया। पत्नी छाया ने माधव से कहा था कि हिस्से के लिए लड़ाई मत करना, जो कुछ मिल जाए उसे ले लेना। संतोष कर जाने वाले की मदद भगवान करते हैं। संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है। तो पत्नी की बात मानकर माधव ने संतोष कर लिया और पुराने घर में पत्नी के साथ रहने लगा। वह अपनी एक दुकान खड़ा करना चाहता था तो रामलाल ने सलाह दी कि तुम्हें कोई दुकान करने की जरूरत नहीं है। अरे ये ढाबा भी तो तुम्हारा ही है। हम वैसे भी बूढ़े हो चले हैं, छाया के अलावा और हमारा कौन है? तुम दोनों ही इसे ढंग से चलाओ तो जिंदगी गुजारने के लिए काफी है। माधव को भी यही अच्छा लगा तो वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर ढाबा चलाने लगा। उधर कुबेर को बहुत परेशानी होने लगी। उसने अपने से कभी एक दिन भी खाना नहीं बनाया था। 8 साल से माधव ही उसे बनाकर खिला दे रहा था। वो सोचा कि किसी ढाबे पर जाकर भोजन खा लूं, लेकिन एक थाली भोजन के पैसे सुनकर उसके होश उड़ गए। तो वह घर आया और जैसे तैसे अधकच्ची रोटियां बनाया और नमक के साथ खा लिया। हालांकि कच्ची रोटियां खाने से उसका पेट गड़बड़ा गया। उसने कंजूसी में दवा भी नहीं ली। उसे खुद से ठीक होने में कई दिन लग गए। तो उसने सोच लिया कि अब वह भी ब्याह कर लेगा। घर में स्त्री रहेगी तो 2 रोटी बना दिया करेगी। आखिर माधव ही स्त्री का सुख कैसे प्राप्त करेगा? मुझे उसके जैसा नहीं करना है। मुझे कोई दरिद्र घर की स्त्री नहीं लाना है। मेरी पत्नी बहुत दान दहेज लेकर आएगी। उसके इशारे की देर थी। नगर के एक बड़े सेठ की बेटी से उसका ब्याह हो गया। उस लड़की का नाम राधा था। राधा बहुत दयालु और खुले विचारों की स्त्री थी। वह बहुत सुख में पली बड़ी थी, लेकिन सेठ कुबेर के घर आ जाने पर उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। सेठ की कंजूसी तो उसे जरा भी पसंद नहीं थी, इसलिए वह काफी मुश्किलों में जी रही थी।
कुबेर उसे एक एक चीज के लिए हैरान परेशान कर देता। घर में सब कुछ रहते हुए भोजन के लिए भी तड़पा देता। वो नई नई आई थी तो अपना मुंह भी नहीं खोलती थी। लड़ना झगड़ना उसके संस्कारों में नहीं था। कुबेर खुद तो सूखी रोटियां खाकर रह लेता, पत्नी को भी चाहता कि बस थोड़ा बहुत रूखी सूखी रोटी खाकर रह ले। राधा कुबेर से ब्याह कर खून के आंसू रो रही थी। वो अक्सर सोचती रहती कि मेरे माता पिता ने कुबेर जैसे महामूर्ख में कौन सा गुण देखा कि मेरा ब्याह इस बेवकूफ से कर दिया। दुनिया में कौन ऐसा आदमी होगा जो पत्नी के भोजन पर ही पाबंदी लगा दे। उसे आए 1 महीना हो गया था। वो रोज दुबली होती जा रही थी। एक दिन छाया ने राधा को रोते हुए देख लिया तो वह अगल बगल देखी कि कहीं कुबेर तो नहीं है। जब उसे भरोसा हो गया कि दुष्ट घर पर नहीं है तो वह राधा के पास गई और बोली कि दीदी, तू रो क्यों रही है? क्या जेठ ने तुम्हारे खाने पर पाबंदी लगा दी है? राधा बोली कि मेरा जीना मुहाल हो गया है। मैं जब से आई हूं मुझे कभी भरपेट खाना नहीं मिला है। 1 पाव आटा लेकर घर आता है, उसी में 2 वक्त हम भोजन कैसे पा सकते हैं? मुझसे तो अब चला भी नहीं जा रहा। घर में अन्न रखता ही नहीं कि मैं बनाकर खा सकूं। छाया बोली कि दीदी, तुम भोजन की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं तुझे अभी खाना लाती हूँ। मेरा यहीं बगल में ढाबा है, मेरे पास खाने की कोई कमी थोड़े ही है। वैसे भी मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, मेरी बड़ी बहन भूखी सोए ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। हाँ, तुम इस बात का जिक्र किसी से मत करना। छाया तुरंत अपने ढाबे से राधा के लिए भोजन लाई। ढाबे में लजीज व्यंजन बने थे। राधा खाकर निहाल हो गई। वह देवरानी से बोली कि बहन, मैं तुम्हें इसके पैसे नहीं दे पाऊंगी। छाया बोली कि दीदी, तुमने पैसे का नाम लेकर मेरा दिल दुखा दिया है। तुम मुझे गैर समझ रही हो। जेठ तो हमें गैर समझते ही हैं, तुम गैर समझोगी यह उम्मीद नहीं थी। राधा बड़े घर की बेटी थी, वह छाया की भावना को समझ गई। बोली कि बहन, मुझे माफ करो, मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। तुम मेरी सगी बहन से भी बढ़कर हो। सेठ तुम्हें कुछ भी समझे, मगर मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा समझने लगी हूँ। तुम मुझसे अलग हो ही नहीं। इस तरह अब छाया रोज दोपहर में राधा को खाना खिला देती। उसका प्रयास तो था कि शाम में भी उसे खाना खिला दे, लेकिन कुबेर सेठ के रहते वह उसके घर के आसपास भी नहीं जा सकती थी। कुबेर ने मना भी कर दिया था कि तुम दोनों पति पत्नी हमारे घर की तरफ मत आना। तो छाया 1 वक्त का खाना राधा को दे देती। राधा उतने से भी खुश रह लेती। उधर एक दिन 2 मुट्ठी चावल लेकर कुबेर घर आया और पत्नी को दिया कि लो, इसको जल्दी से बना दो, मुझे भूख लगी है। सब्जी वगैरह नहीं ला पाया हूँ, मुझे फुर्सत नहीं मिली, इसमें थोड़ा नमक मिलाकर खा लेंगे। राधा आश्चर्य से बोली कि हाय राम, इतना सारा चावल लेकर आ रहे हो, लगता है घर को बर्बाद करके छोड़ोगे। और हम चावल के 2-4 दाने से भी तो काम चला सकते हैं, और उसे पकाने में कोयला लगता है। इसे साबुत इसी तरह चबा जाएंगे तो कोयले के पैसे बच जाएंगे। अरे, आप सेठ होकर भी बेवकूफ बने हुए हो, बचत करना आता ही नहीं। कुबेर बोला, भाग्यवान, तुम कितनी समझदार हो। पत्नी हो तो ऐसी हो। हमारे और आपके विचार बहुत मिलते हैं, लेकिन अब हम बहुत ज्यादा बचत नहीं कर सकते। ज्यादा बचत के चक्कर में हम भूखे मर भी तो सकते हैं। राधा बोली, अरे नहीं नहीं, बचत करने से थोड़े ही कोई मरता है। आपको पता ही नहीं है बड़े बड़े सेठों की गुप्त बात। बड़े बड़े सेठ लोग तो भोजन ही नहीं करते। मैंने अपने पिता को भी बचत करते देखा है। वह अपने पास घी की शीशी रखते हैं। जब कभी भूख लगती है तो ढक्कन खोलकर उसका सुगंध ले लेते हैं और उनका पेट भर जाता है। आप बड़े सेठों के पास माल खरीदने जाते होंगे, वो कभी भी पानी तक को नहीं पूछते। भोजन का तो नाम ही नहीं लेते, क्योंकि उनके घर कभी भोजन बनता ही नहीं। कुबेर बोला, भाग्यवान, यह बात है। मैं तो इस बात को जानता ही नहीं था। मैं भी बड़े सेठों की नकल करूंगा। शाम के वक्त एक शीशी शुद्ध देसी घी लेते आऊंगा। हम दोनों उसी को सूंघा करेंगे। कुबेर पत्नी के व्यंग्य को समझ रहा था कि यह मुझे बेवकूफ बना रही है या खुद अव्वल दर्जे की बेवकूफ है। भला घी सूंघ लेने से भी किसी का पेट भरता है? उधर राधा भी समझ रही थी कि कुबेर सेठ मेरे सामने भले ही भोला बनने की कोशिश कर रहा है, परंतु इसका दिमाग शैतान का है, खुद बाहर कहीं न कहीं भरपेट खा लेता है। दूसरे दिन सेठ एक छोटी सी शीशी में घी भरकर ले आया। वो खाने के बाद उसे सूंघ लेता। उसने पत्नी को सलाह दी कि भाग्यवान, इसे खाना नहीं,
आप भी इसे सूंघकर उसी तरह रख देना जैसे मैं रखा करता हूँ। राधा बोली कि आप भी मुझे बेवकूफ समझ रहे हो। अरे मैं उसे 1 साल तक खत्म नहीं होने दूंगी। राधा अपनी देवरानी के हाथों लजीज व्यंजन खाकर कुछ ही दिनों में पहले से मोटी ताजी हो गई तो कुबेर सेठ को आश्चर्य हुआ। उसने एक दिन पूछ लिया कि भाग्यवान, आप पहले से मोटी होती जा रही हो? तब राधा बोली कि यह तो आपके असली देसी घी का कमाल है। मैं उस शीशी को 101 बार सूंघती हूँ तो उसका असर अब साफ मेरे को भी दिखने लगा है। परंतु आप भी तो मोटे होते जा रहे हो, कहीं आप भी तो दिन भर घी को तो नहीं सूंघते रहते हो? सेठ बोला, हाँ, बात यही है, मैं भी तुम्हारी तरह ही अपने तरीके का इस्तेमाल करता हूँ। दरअसल बिना भोजन के सेठ कितना दिन रहता तो वह अपनी किराना दुकान से काजू, किशमिश, छुहारा, मुनक्का, अखरोट, बादाम, पिस्ता वगैरह खाता रहता और खरीदारों को तौल में कम दे देता। इस तरह ग्राहकों को ठगकर अपना काम चला लेता। एक दिन राधा सेठ से बोली कि मेरे आए हुए अब 1 साल से भी ज्यादा हो गए, मगर आप मुझसे दूर ही रहते हो। अभी तक तो आपको पिता बन जाना चाहिए था। कुबेर बोला कि क्यों घर को सर्वनाश पर तुली हो? अरे इस घर को उजाड़ने के लिए हम दो क्या कम है जो तीसरे के आने की चाहत रखती हो? स्त्री बोली कि रखती नहीं हूं, घर में नया मेहमान आने वाला है, आपको खुश होना चाहिए, लेकिन आप मुंह ऐसे बना रहे हो जैसे किसी मुसीबत में फंस गए हो। जाओ, अब बच्चे के आने पर उसके स्वागत की तैयारी करो, उसके लिए दूध का बंदोबस्त करो, उसके लिए खिलाना और पालना का प्रबंध करो। कुबेर सेठ बोला कि भाग्यवान, तुम मुझे बर्बाद करने पर क्यों तुली हो? मैं भला बच्चे का खर्च कैसे उठा पाऊंगा? राधा अपनी तो बर्दाश्त करती रही, मगर जब अजन्मे बच्चे की बात आई तो सेठ पर बिफर पड़ी कि पागलपन छोड़ो और मैं जो कहती हूँ उतना करो। मेरी देवरानी के घर बच्चा आने वाला है, देवर जी कितना खुश है, दली से गाते हुए निकलते हैं, और एक आप हो कि बच्चे के आने का नाम सुनते ही ब्रह्महत्या लग गई। हाय, मेरे कहे अनुसार सामान घर में आ जाना चाहिए। अब सेठ स्त्री को दुखी नहीं करना चाहता था तो दिल पर पत्थर रखकर पत्नी के मंगाए सामान ले आया। उसे पत्नी के प्रसव तक सब सहना ही था। समय गुजरा और कुबेर के घर एक बच्चा आ गया। राधा खुश थी कि सेठ के मन में बच्चे के लिए ममता जागेगी तो कंजूसी छोड़ देगा, मगर इस बात का सेठ पर कोई असर नहीं हुआ। समय गुजरता गया, बच्चा 5 साल का हुआ, लेकिन कुबेर सेठ की आदत में कोई सुधार नहीं हुआ। समय के साथ वह और कंजूस होता गया। वो बच्चे को तो फूटी आंख नहीं देखना चाहता था। उसे लगता था कि रवि उसका अपना बेटा नहीं है, वह नाजायज औलाद है। सेठ ने बेटे का नामकरण भी नहीं कराया था तो सेठानी ने उसका नाम रवि रख दिया था। जब छाया ने देखा कि जेठ रवि के साथ भी राधा जैसा व्यवहार करता है तो वह रवि के लिए दूध और पौष्टिक आहार दे जाती। समय गुजरने लगा। उधर कुबेर सेठ को किसी तरह पता चल गया कि माधव ही मेरी स्त्री को दोपहर में खाना खिलाता है, उसके घर से ही रवि के लिए भोजन और वस्त्र आते हैं। तो उसके मन में को विचार उठने लगा कि जरूर मेरी पत्नी और माधव में कोई चक्कर है, वरना मुफ्त में कौन किसको भोजन देता है। भाई बंधु तो कभी किसी की कोई मदद नहीं करते। उसने इस बात को एक दिन सेठानी से कह भी दिया कि तुम्हारा माधव के घर से क्या रिश्ता है? तो स्त्री गुस्से में थी, बोली, हाँ, मेरे रिश्ते माधव से हैं। माधव कोई गैर नहीं, अपना देवर है, वह अपना है और अपने से मदद लेना कोई बुराई नहीं है। जब आप हर बात में कंजूसी करोगे तो मुझे अपनी आवश्यकता के अनुसार मदद तो लेनी ही पड़ेगी। जब तक आप कंजूसी छोड़ नहीं देते मैं माधव से मदद लेती रहूंगी। कुबेर पत्नी से बोला कि माधव रवि को अपने खुद के बेटे जैसा रखता है, क्या रवि उसका बेटा है? स्त्री बोली कि हाँ, रवि माधव का भी बेटा है। कुबेर यह बात सुनकर हैरान हुआ। उसकी जो शंका थी वह सच निकल रही थी। स्त्री खुद स्वीकार कर रही थी। हालांकि स्त्री का मकसद दूसरा था। वह कहना चाहती थी कि परिवार में बच्चे सबके बेटी की तरह ही होते हैं, लेकिन कुबेर गलत समझ रहा था। वो गलत समझ भी गया। वह अपनी पत्नी से घृणा कर बैठा। कंजूस सेठ एकदम से बदल गया, लेकिन दूसरे रास्ते पर वो नशे का आदी हो गया। वो बदनाम गली में जाने लगा, बुरी स्त्रियों के चक्कर में पड़ गया। अपनी दुकानदारी से कोई मतलब नहीं रख रहा था। उसे राधा बेवफा नजर आ रही थी। आखिर गलत राह पकड़ने के चलते भयानक बीमारी से गिर गया और एक दिन मर गया।
अब भी रवि 5 साल का था कि सेठ कुबेर मर गया। राधा को माधव से सहायता लेनी पड़ी कि आप अब दुकान संभालो, मुझसे किराना दुकान नहीं संभलने वाली, कहो तो मैं ढाबे में मदद करा देती हूँ। माधव बोला कि भाभी तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं दोनों दुकान संभालूंगा और रवि के बड़े होने पर उसे दुकान सौंप दूंगा। माधव अब कुबेर की दुकान संभालने लगा। इस तरह समय गुजरा और 16 साल गुजर गए। रवि अब दुकान चलाने के काबिल हो गया था। हालांकि रवि बिल्कुल अपने बाप पर गया था। वह महाकंजूस था, दूसरे का तो खा लेता मगर अपनी गांठ से 1 पैसा खर्च नहीं करता। माधव बोला कि रवि मैं तेरा ब्याह करा दे रहा हूं, अब तुम अपना घर बार संभाल लो, दुकान संभाल लो। रवि बोला कि घर में क्या माँ कम है कि एक और स्त्री ला दूं? माधव बोला कि तेरी माँ यदि तुझे भारी लग रही है तो वह मेरे घर रह लेगी। वह एक संस्कारी स्त्री है, तेरी माँ है, लेकिन तू बाप की तरह बदमाश है। उसकी कद्र तेरे बाप ने भी नहीं की और अब उसकी कद्र तू भी नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, वो मेरी भाभी है, उसे भूखे न कभी रहने दिया है न कभी रहने दूंगा। तू ब्याह कर और अपना घर बसा। रवि बोला कि मैं ब्याह नहीं कर सकता। माधव ने सख्ती दिखाई कि मैं तुझे अपना समझता हूँ, मगर ससुरे तू मुझे कुछ समझता ही नहीं। अरे आज तो मैं तेरा ब्याह किसी भली लड़की से करा दे रहा हूँ, कल को मेरे पास खुद ही वक्त नहीं होगा कि तेरे बारे में सोचूं। इसलिए जो कहता हूँ उस पर अमल कर, ब्याह कर लो। एक भली लड़की देखी है, वह भी तेरी तरह कंजूस है, दोनों मिलकर खूब बचत कर लोगे। रवि बोला तब तो ठीक है चाचा, देखना कोई मनमौजी स्त्री न मिल जाए वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। चाचा बोला मूर्ख, मैं तेरा अपना चाचा हूँ, 16 बरस से तेरे घर को संभाल रहा हूँ। मैंने अपने घर का खुद खाकर और तुम्हें भी खिलाकर तेरा घर संभालता रहा हूँ, और तू है कि मुझ पर शंका कर रहा है? अरे मैं तेरा भला कर रहा हूँ, ब्याह होते ही तो गधा से आदमी बन जाएगा। तेरे अंदर जो जानवर बैठा है ना, वह भाग जाएगा। चाचा ने भतीजे का ब्याह अपने एक मित्र की बेटी से करा दिया। रवि से वादे के अनुसार रवि की माँ को माधव अपने घर ले गया तथा अपनी पत्नी से बताया कि तुम रवि की पत्नी को उसका अधिकार याद दिला दो कि वह रवि से दब कर नहीं रहे, बल्कि जरूरत पर 2 हाथ दिखाने में पीछे न रहे। रवि जैसा बदमाश लात का देवता होता है। छाया ने बहू को बताया कि तेरा पति रवि महाकंजूस है, उसको सही रास्ते पर तुम ही ला सकती हो। तुम अपने पति पर पहले ही पकड़ मजबूत बना लो कि वह तुम्हारे इशारे पर चले, वरना तुम उसके इशारे पर चली तो एक एक अन्न के दाने को तरस जाओगी। रवि 1 नंबर का बदमाश है, बिल्कुल बाप पर गया है। बहू बोली चाची जी आपने अच्छा किया जो मुझे बता दिया, वरना मैं एक आदर्श पत्नी का सपना ली बैठी थी, मगर अब आप देखना वे एक उंगली के इशारे पर नाचेंगे। 2-4 दिन तक तो सब ठीक ठाक चला, मगर रवि अपनी कंजूसी पर आ गया। घर में खाना बनाने के लिए अपने पिता की तरह एक मुट्ठी चावल लेकर आ गया और स्त्री से बोला कि अब हमें इसी में काम चलाना है। स्त्री यह बात सुनते ही भड़क उठी। क्या कहा? 1 मुट्ठी में घर का भोजन? आप पगला तो नहीं गए हो, या फिर मुझसे कोई मजाक तो नहीं कर रहे? हमारे मायके में इतना तो कोई भिखमंगा को भी नहीं देता, उसे भी उतना दिया जाता है कि 1 वक्त का भोजन का काम चल सके। आपका यह चावल तो भुने चने के बराबर भी नहीं है। कम से कम 1 वक्त के लिए आधा सेर चावल, आधा सेर आटा, 1 पाव दाल और पाव भर कोई अच्छी सब्जी ले आइए। और हाँ, 2-4 अच्छी मिठाई भी चाहिए, उसे बनाने के लिए तेल मसाला भी चाहिए। मैं तो कहती हूँ 1 महीने का राशन आज ही ला दीजिए, रोज रोज बाजार जाने का झंझट खत्म हो। रवि बोला कि भाग्यवान, उतना तो हम साल भर में भी खर्च नहीं करते। अरे हमें कुछ बचत करनी है कि नहीं? स्त्री बोली कि बचत भोजन में कटौती करके नहीं की जाती, बल्कि अपनी आमदनी बढ़ाई जाती है। आप बिना देर किए उतना सामान ले आइए जितना कि मैं आपको बताती हूँ। रवि बोला कि हम थोड़े में भी तो गुजारा कर सकते हैं। स्त्री बोली नहीं नहीं, मुझे थोड़े में गुजारा नहीं करना, वैसे भी मैंने आपको बहुत छोटा सा सामान सौंपा है। ये सामान तो मेरे मायके में नौकरों के खर्च के लिए बनाया जाता है, इसलिए घर के खाने का सामान आपको अभी नहीं दे रही हूँ कि आपको कहीं सदमा न लग जाए। रवि बोला लेकिन। स्त्री बोली कि लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब देर मत करिए वरना मेरा मिजाज घूम गया तो सामान में शक्कर, दूध, घी, मेवा, मिश्री के खर्चे जुड़ जाएंगे। रवि बोला नहीं, मैं उतना सामान नहीं ला सकता, तुम मेरी पत्नी हो,
तुम्हें मेरे अनुसार चलना चाहिए। स्त्री बोली, ब्याह के वक्त तो पंडित के सामने बड़े कह रहे थे कि पत्नी से पूछकर ही कोई काम करूंगा, उसका ख्याल रखूंगा। अगर वह मांगेगी तो चांद तारे तोड़कर ला दूंगा। उस वक्त आपके सारे गांव वाले मौजूद थे और हमारे गांव वाले भी मौजूद थे। तब तो बड़ी शेखी बघार रहे थे। उसी वक्त कह देना चाहिए था कि नहीं नहीं, मैं पत्नी की कोई बात नहीं मानूंगा, उसे एक मुट्ठी चावल में ही गुजारा करना होगा। तो उसी वक्त मैं भी इनकार कर जाती। मुझे भिखमंगे से ब्याह नहीं करना था। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। रवि बोला, भाग्यवान, तुम्हें यदि लगता है कि तुमने मुझसे ब्याह कर गलती कर दी है तो तुम अब भी जा सकती हो। स्त्री बोली, खबरदार, जो ऐसी बात बोली तो तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम्हारे बाप का राज है कि जब चाहा ब्याह किया और जब चाहा छोड़ दिया? अब मैं विवाहिता हूं, घर लौट गई तो मुझे कौन ब्याह करेगा? तुम गुंडागर्दी बंद करो और मेरे बताए अनुसार सामान लेकर आ जाओ, वरना चीख चीख कर पूरे गांव को इकट्ठा कर लूंगी और उनसे ही पूछूंगी कि एक मुट्ठी अन्न में 2 आदमियों का भोजन कैसे बन सकता है। अरे, जब दम ही नहीं था तो ब्याह क्यों किया? रवि बोला, भाग्यवान, मेरी मजबूरी समझो, मैं उतने खर्चे नहीं कर सकता। स्त्री बोली, वैसे तो घर में इतने पैसे हैं कि 1 साल का भी राशन एक मुश्त मंगाया जा सकता है, मगर जब आपको खर्चे करने की आदत नहीं है तो 15 दिन की सामग्री मंगा दो और उसमें घी और शक्कर अलग से जोड़ लेना। जाओ, देर मत करो, वरना हमें चीखने चिल्लाने की पुरानी आदत है। रवि बोला, ये तो बड़ी बुरी आदत है। स्त्री बोली, हाँ, ये बुरी आदत तो है, परंतु कंजूसी उससे भी बुरी आदत है। हम दोनों को अपनी अपनी आदतें छोड़नी पड़ेंगी। अब जाओ, सामान लेकर आओ, भोजन बनाने में देर हो रही है। देर होने पर ढाबे से भोजन भी खरीद कर लाना पड़ेगा, या हम साथ चलकर वहीं खा लेंगे। रवि समझ गया कि एक बार ढाबे में खा ली तो फिर कभी खाना नहीं बनाएगी, तो वह सामान ला दिया। उधर रवि की दुकान के पास कई और दुकानें खुल गई थी। वे ग्राहकों को उधारी भी देने लगे थे। रवि की कंजूसी और अड़ियल रुख के कारण दुकान चलनी बंद हो गई थी। उसके ब्याह को 3 साल गुजर गए थे। उसकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दे दिया था, तो घर के खर्चे और बढ़ गए थे, लेकिन आमदनी बंद हो गई थी और उसकी पत्नी रोज कोई न कोई सामान थमा दे रही थी। इस बात से रवि काफी परेशान था। वो एक दिन तंग आकर घर छोड़ दिया। सोचा कि मेरा जीना ही व्यर्थ है, मुझे अपनी जान किसी जंगल में जाकर दे देनी चाहिए। तो वह सामान खरीदने के बजाय जंगल की तरफ चल दिया। उसने 2 लोगों को बात करते सुना कि जंगल में एक खजाने वाली गुफा है। किसी राजा ने उस गुफा में धन रखा था, मगर अब उस गुफा की रखवाली कोई दानव करता है। कोई भी दानव के सवालों का जवाब देकर धन हासिल कर सकता है, लेकिन जवाब नहीं देने वाला उस गुफा में बंद हो जाता है। रवि को जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। वह पत्नी से परेशान हो मरने का विचार छोड़ दिया। अब वह सोच लिया कि दानव की कोई भी शर्त मानकर उस खजाने को हासिल कर लेगा। रवि घर लौट आया और मन में विचार करने लगा कि कौन सा उपाय लगाऊं कि खजाने को हासिल कर लूं। वो बहुत विचार करने के बाद दूसरे दिन बिना पत्नी से कुछ कहे चुपके से जंगल के लिए निकल गया। उसके मन में धन पाने की प्रबल लालसा थी, तो बिना कुछ सोचे जंगल में निकल गया। मगर जंगल में जाने के बाद भय लगने लगा कि दानव के सवालों का जवाब तो हमें देना ही पड़ेगा। यदि नहीं दे पाया तो फिर दानव मुझे कैद कर लेगा। फिर सोचा कि मैं घर नहीं भी लौटा तो क्या हो जाएगा? कौन सी मेरी पत्नी मुझे जीने दे रही है? उसकी मांग सुन सुनकर तो परेशान हो चुका हूं, मुझे रोज थोड़ा थोड़ा मार रही है। वह डरता हुआ ही जंगल को चला गया। रवि गुफा की तलाश में दिन भर भटकता रहा, लेकिन उसे गुफा कहीं नहीं मिली। घूमते घूमते जंगल में ही रात होने को आई, परंतु जंगल में कहीं गुफा जैसी चीज उसे नहीं मिली। उसके मन में विचार उठने लगा कि उन दोनों आदमियों ने जो बात की थी शायद मुझे जानते थे, इसीलिए मुझे सुनाने के लिए मनगढ़ंत कहानी सुना दिए। मैं भी कितना महामूर्ख हूँ कि उनके कहे अनुसार जंगल में चला आया। यह भयानक जंगल, ऊपर से बरसात की रात, जंगली जानवरों की दहाड़ मुझे भयभीत कर रही है। करूं तो क्या करूं? उधर पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। वह मनमौजी जरूर है, मगर प्यार भी मुझसे बहुत ज्यादा करती है। मेरे बगैर तो खाना भी नहीं खाती है। थोड़ी अड़ियल है, खाने पीने की शौकीन है। अब मेरी ही गलती है कि उसकी मांग पूरी नहीं कर पाता। जंगल में काफी रात हो चुकी है, अब मैं घर भी तो नहीं लौट सकता।
और इस जंगल में कोई सुरक्षित स्थान भी तो नहीं है। आज निश्चित है जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। यही विचार करते हुए वह आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी उसे सामने एक तेज रोशनी दिखी। उसे लगा कि जंगल में जरूर कोई रहता है, तभी तो यह रोशनी आ रही है। वो रोशनी की तरफ बढ़ चला। रोशनी बहुत दूरी पर थी, मगर फिर भी जंगल के मध्य से दिख रही थी। वो चलते हुए रोशनी के करीब पहुंचा तो हैरान रह गया। अरे यहाँ तो एक गुफा है, यानी वह आदमी जो बता रहा था तो कोई गलत नहीं बोल रहा था। रवि उत्सुकता से आगे बढ़ा। रवि को लग रहा था कि जल्दी ही दानव से सामना होगा और उसके सवालों का जवाब देकर मैं सारा खजाना अपने साथ लेता जाऊंगा। बहुत ज्यादा होगा तो दानव से ही कहूंगा कि यह सभी धन मेरे घर पहुंचा दे। रवि बिना विचारे गुफा में प्रवेश कर गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ कोई रोशनी का स्रोत नहीं है, बल्कि इसमें रखे रत्नों से ही रोशनी निकल रही है। मणियों के दिव्य प्रकाश से ही प्रकाश निकल रहा है। उसने देखा कि गुफा में इतने रत्न बड़े हैं कि उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इस धन को यदि घर में रखना पड़े तो सारे नगर के घर भी छोटे पड़ जाएंगे। इतना अपार धन तो उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। वह विचार करने लगा कि अगर यह धन मिल गया तो घर कैसे ले जाएगा, और वह दानव नहीं दिख रहा जो इसका रखवाला है। शायद कहीं गया है, तब तक अपने ले जाने भर रत्न तो उठाकर ले जा ही सकता हूँ। उसने झुककर ज्यों ही रत्नों पर हाथ लगाया, तभी उसे आवाज सुनाई पड़ी, ठहरो, तुम इस धन को इस तरह हाथ भी नहीं लगा सकते। वह आवाज की तरफ देखा तो एक भयानक दानव खड़ा था। दानव को देखते ही रवि का रोम रोम सिहर उठा। उसने इतने खतरनाक दानव होने की भी कल्पना नहीं की थी। दानव तो उसने देखा ही नहीं था, आज पहली बार देख रहा था। वो दानव बोला, मनुष्य, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी गुफा में घुसने की? तुम्हें मेरे गुफा के नियम नहीं पता? तब रवि बोला, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तब दानव बोला, तो सुन लो, मेरे कुछ शर्तें हैं, उन्हें पूरे करने पड़ते हैं। तुम यदि शर्त पूरी कर देते हो तो हम तुम्हें अपने ले जाने भर इसमें से रत्न दे सकते हैं, और यदि तुम मेरी शर्त मानने से इनकार कर देते हो या पूरी नहीं कर पाते हो तो हम तुम्हें इस गुफा के अंदर ही बंदी बना लेंगे और मरते दम तक इसमें बंद रहोगे। रवि बोला, दानव भगवान, आप अपनी शर्त बताइए कि आपकी शर्त क्या है। तब दानव बोला, वैसे तो मेरी 3 शर्तें होती हैं, मगर वह राजाओं के लिए होती है, उन्हें सारा खजाना चाहिए होता है। मगर तुम एक साधारण मनुष्य हो, इसलिए हम तुम पर दया करते हैं। तुम्हारे लिए सिर्फ मेरी एक शर्त है, हम तुम्हें तुम्हारे वजन के बराबर रत्न दे देंगे। रवि बोला, दानव भगवान, आप अपनी शर्त बताइए। तब दानव बोला, तुम मुझे अपनी सबसे प्रिय चीज लाकर दे दो, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। ये शर्त भी तुम्हें मात्र 3 दिन के अंदर ही पूरी करनी होगी, वरना हम तुम्हें बंदी बना लेंगे। तुम शर्त पूरी करो तब भी, और न करो तब भी खुद से यहाँ आ जाना। भागने या कहीं छिपने की कोशिश मत करना। अगर तुम ऐसा करने की कोशिश करोगे तब भी हमसे बच नहीं पाओगे। हम तुम्हें पाताल से भी खोज निकालूंगा। अब जाओ और अपनी प्रिय चीज लेकर आओ। रवि सोचने लगा कि उसके लिए प्रिय चीज क्या हो सकती है। मेरी पत्नी भी प्रिय हो सकती है, तो उसे कैसे दानव को दे सकता हूँ? और मैं चाहूं तब भी वह मेरे साथ दानव के पास नहीं आएगी। अब मात्र मेरी एक बेटी है जो मुझे और मेरी पत्नी दोनों को बहुत प्रिय है, तो उसे कैसे दानव को सौंप सकता हूँ? फिर उसे ख्याल आया कि यदि नहीं सौंपता हूँ तो दानव मुझे घर से उठा ले जाएगा। अब क्या करूं? हे भगवान, यह धन के लालच में कहाँ आकर फंस गया। वह घर गया तो पत्नी उसे देखकर बहुत नाराज हुई कि तुम बिना बताए कहाँ चले गए थे? मैं रात भर बैठकर तुम्हारा इंतजार करती रही हूँ और तुम अब आए हो। क्या हो गया है तुमको? कहीं किसी स्त्री का तो चक्कर नहीं है ना? रवि बोला, क्या हमें पागल कुत्ते ने काटा है जो उल्टे सीधे काम करूं? अरे, थोड़ा व्यापार का मामला था, कई बड़े सेठों से मिलने जाना था, तो सोचा कि घर गया तो देर हो जाएगी, इसीलिए घर नहीं आया। स्त्री समझ रही थी कि सेठ झूठ बोल रहा है, इसका किसी भी सेठ से तालमेल बैठ ही नहीं सकता। कोई तो बात है जो मुझसे छिपा रहा है, मगर पता तो करके रहूंगी कि इसका क्या चक्कर है। उधर रवि काफी परेशान था। बहुत विचार कर इस निर्णय पर पहुंचा कि रात के वक्त बेटी को ही उठाकर दानव को दे देगा और वहां से अपने वजन भर रत्न ले आएगा। रवि रात में सोने का नाटक करने लगा। उधर सेठ की पत्नी सोच रही थी कि जरूर कुछ इसके दिमाग में खुराफात चल रही है। वह भी सो नहीं सकी थी।
वो सेठ पर नजर बनाए हुए थी, मगर सोते हुए सेठ को लगे कि वह सो गई है तो अपनी आंखें बंद कर ली थी। सेठ जब समझ गया कि वह सो गई है तो चुपके से बच्ची को उठाया और घर से बाहर निकल गया। स्त्री उस वक्त तो कुछ नहीं बोली, परंतु वह काफी आश्चर्य में पड़ गई कि वह बेटी का क्या करेगा, कहाँ लेकर उसे गया है। वो घर का दरवाजा बंद कर उसका पीछा करने लगी। आगे आगे सेठ चला जा रहा था और पीछे पीछे उसकी पत्नी। सेठ जंगल में गया तब स्त्री डर गई कि पति का इरादा कुछ ठीक नहीं है, ये जरूर मेरी बेटी की हत्या करेगा। वो साथ लगी रही। उसने देखा कि सेठ एक गुफा में बेटी को लेकर चला गया है। वो दानव से बोला कि दानव भगवान, मैं आपके लिए अपनी प्रिय चीज लेकर आ गया हूँ, आप इसे रख लीजिए और मुझे रत्न दे दीजिए। राक्षस बोला, मूर्ख, तू लालच में आकर अपनी औलाद को ही ले आया। मुझे पता था तुम ऐसा ही करेगा, मगर मैं लालची आदमी को यहाँ से कुछ नहीं देता। अब तुम मेरे आंखों के सामने से दूर हो जाओ। सेठ बोला, परंतु दानव भगवान, मेरी बेटी। तब दानव बोला, अब तुम्हारी बेटी तुम्हें नहीं मिलेगी, उसे भी कोई भला आदमी ही ले जाएगा जिसके मन में लालच ना हो। सेठ की पत्नी भी वहां पहुंच चुकी थी। वो पति से बोली, आप मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मेरी बेटी को यहाँ कहाँ और किस लिए दे दिए? राक्षस बोला, तुम दोनों यहाँ लड़ो झगड़ो नहीं, तुम्हें अब यह लड़की नहीं मिलने वाली। स्त्री बोली, मैं इसे लेकर ही जाऊंगी, चाहे उसके बदले मेरी जान ही क्यों न चली जाए। दानव बोला, जब तुम्हारी जान चली जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा? तुम्हें क्या हासिल होगा? न तो तुम्हें तुम्हारा पति मिलेगा, न तुम्हारी बेटी। तुम अपने पति या बेटी में से एक को चुन सकती हो, यह किसको छोड़ना चाहती हो? स्त्री बोली, मैं दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ सकती। दानव बोला, तुम जिद मत करो, वापस जाओ। तुम भविष्य के बारे में नहीं जानती, मगर मुझे पता है ये खजाना तेरी बेटी को ही मिलने वाला है, इसलिए तुम निश्चिंत होकर अपनी बेटी को छोड़ जाओ, कभी ना कभी तुम्हारी बेटी तुम्हें जरूर मिलेगी। स्त्री बोली कि मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बेटी चाहिए। दानव समझ गया कि ये स्त्री लालची नहीं है, तो बोला कि तुम इसे अभी ले जाओ और 16 साल की हो जाने पर तुम इसको मेरे पास छोड़ जाना, इसको इस राज्य की रानी बनना है। समय गुजरा और लड़की 16 साल की हो गई तो रवि और उसकी पत्नी बेटी को लेकर जंगल में गए। राक्षस ने पहले से राज्य के राजकुमार को पकड़ लिया था। रवि की पुत्री सरिता के वहां जाते ही राक्षस ने उसका ब्याह राजकुमार से करा दिया और सारा धन राजकुमार को दे दिया। राजकुमार सेठ की बेटी को पत्नी बनाकर और गुफा का धन लेकर महल लौट आया। गुफा का धन राजमहल का ही था। राजा के पूर्वजों ने सुरक्षा की दृष्टि से जंगल में एक महात्मा के पास रखा था। महात्मा ने वहां एक मायावी दानव को पहरेदार बना दिया था। अब राजा का धन राजकुमार लेकर आ गया था, साथ में अपने लिए पत्नी भी ले आया था। इस तरह सेठ की बेटी रानी बन राजमहल में रहने लगी। उसने अपने माता पिता को भी महल में स्थान दिलवा दिया। सरिता ने अपनी दादी को भी महल में बुलवाया तो उसने साफ मना कर दिया कि जिस देवर देवरानी ने मुझे जिंदगी भर आसरा दिया, उसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। सरिता को अपनी भूल महसूस हुई। उसने अपने चाचा माधव और दोनों चाचियों को महल में बुलवा लिया। सभी खुशी खुशी रहने लगे। कहानी से सीख, कंजूसी और लालच इंसान को अंधा बना देते हैं, जिसके कारण वह अपने सबसे प्रिय रिश्तों को भी दांव पर लगा देता है। सच्चा धन पैसा नहीं, बल्कि परिवार का प्यार और संतोष होता है। सैकड़ों वर्ष पहले की बात है। उदयगढ़ नाम के एक राज्य पर राजा सूर्य सिंह का राज हुआ करता था। सूर्य सिंह का एक बेटा था। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो सूर्य सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महाराज ने अपने राज्य ज्योतिषी को बुलाया ताकि वह बता सके कि राजकुमार की किस्मत में क्या लिखा है। ज्योतिषी ने अपनी पोथी खोली और ज्योतिष विद्या के हिसाब से वह राजकुमार की किस्मत का हाल जांचने लगा। जैसे जैसे ज्योतिषी अपने हिसाब किताब लगा रहा था, राजा ने देखा कि उसके चेहरे पर एक रंग आता और दूसरा रंग जाता। वह बार बार अपनी पोथी के पन्ने उलट पलट रहा था, जैसे उसे हिसाब किताब में कोई गलती हो रही हो। काफी देर गुजर गई। जब कुछ भी न मिला तो राजा बहुत ही उतावला हो गया। उसने ज्योतिषी से कहा, आप जल्दी बताइए कि मेरे बेटे की किस्मत में क्या लिखा है। ज्योतिषी कहने लगा, महाराज, एक बुरी खबर है, आप उसके बारे में ना ही जाने तो अच्छा है। महाराज ने कहा, मैं अपने बेटे की किस्मत का हाल जानकर ही रहूंगा।
ताकि अगर वह किसी मुसीबत में पड़ने वाला है तो मैं उसे बचा सकूं। कम से कम आप यह तो बताइए कि उसे किस चीज से खतरा है। ज्योतिषी घबराकर कहने लगा, महाराज, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। पहला खतरा तो यह है कि आपके बेटे को शेर खा जाएगा, और अगर वह किसी तरह से बच भी गया तो आगे जो होगा वह बताने की मेरी हिम्मत नहीं है। मैं अपने मुंह से वह बात नहीं निकाल सकता। राजा ने कहा, शेर के खाने से ज्यादा खतरनाक और क्या बात हो सकती है? राजा ने आदेश दिया कि आप बताइए तो सही। ज्योतिषी कुछ देर तक चुप रहा और फिर अपना गला साफ करते हुए कहने लगा, महाराज, मुझे डर लगता है। राजा ने कहा, अरे डर किस बात का? ज्योतिषी कहने लगा, अगर मैंने वह सब कुछ सच सच बता दिया जो मेरी ज्योतिष विद्या कहती है तो मेरी जान की खैर नहीं। राजा ने कहा, नहीं, हरगिज नहीं। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि तुम जो कुछ भी कहोगे मैं बड़े ही ध्यान से सुनूंगा और तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। महाराज की बात सुनकर ज्योतिषी ने एक ठंडी सांस ली और कहने लगा, महाराज, मैं आपको सब कुछ सच सच बताने वाला हूँ। अगर युवराज शेर का निवाला बनने से बच गया तो वह आपको जान से मार डालेगा। राजा ने यह बात सुनी तो वह चुप हो गया। कुछ देर तक वह ज्योतिषी को ऐसे ही देखता रहा जैसे उसे कुछ सुझाना दे रहा हो। राजा मन ही मन में ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। इसके बाद वह ज्योतिषी से कहने लगा, जो कुछ भी हो, मैं अपने और अपने बेटे की जान बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आपकी ज्योतिष विद्या गलत भी तो हो सकती है। ज्योतिषी ने महाराज को तसल्ली देते हुए कहा, बिल्कुल महाराज, यह गलत भी हो सकती है। यह बात तो ज्योतिषी ने महाराज को खुश करने के लिए कह दी थी, लेकिन मन ही मन में उसे विश्वास था कि उसकी विद्या कभी गलत नहीं हो सकती। राजा सूर्य सिंह ने उस वक्त अपने दुर्भाग्य से लड़ने का फैसला किया। उसने महल से कई मील दूर पहाड़ की एक छोटी पर एक अलग थलग जगह की तलाश की। यह एक ऐसी जगह थी जहां पर आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच पाया था। राजा ने जमीन के अंदर एक तहखाना बनवाया जिसमें उसके बेटे को रखा जा सके। उस तहखाने का एक ही दरवाजा था जिसे पेड़ों और झाड़ियों से अच्छी तरह से ढक दिया गया था। जब तहखाना बनकर तैयार हो गया तो मासूम युवराज को उसमें उतार दिया गया। युवराज की देखभाल के लिए उसके साथ एक आया को भी रखा गया। उस वक्त युवराज की उम्र कोई 1-2 साल की थी। दोनों लोग तहखाने में रहने लगे। महीने और साल गुजर गए। राजा महीने में एक बार उस तहखाने में आता। दरवाजे से नीचे कमरे में एक सीढ़ी लगा दी जाती। युवराज और उसकी आया दोनों उसी के जरिए बाहर आते थे। राजा अपने बेटे को गोद में लेकर प्यार करता और कुछ देर तक उसके साथ खेलता। इसके बाद आया को आदेश दिया जाता कि वह बच्चे को लेकर नीचे चली जाए। अपने बेटे के साथ कुछ समय बिताने के बाद राजा घोड़े पर सवार होकर बड़े ही दुखी मन से महल वापस लौट जाता। इसी तरह से समय गुजरता गया। सूर्य सिंह का बेटा अब 6 वर्ष का हो चुका था। एक दिन की बात है, किस्मत का करना ऐसा हुआ कि एक शिकारियों की टोली शेर का शिकार करते हुए उस तरफ आ निकली। शेर कहीं जाना चाहता था। वह दौड़ता हुआ तहखाने के पास आ गया जहां झाड़ियों के नीचे दरवाजा बना हुआ था। जैसे ही शेर का भारी भरकम शरीर उस दरवाजे पर पड़ा, दरवाजा खुल गया। शेर तहखाने के अंदर जा गिरा। शेर घबराया हुआ था और उसे भूख भी लग रही थी। शेर की नजर छोटे युवराज पर पड़ी तो वह युवराज की तरफ लपका कि तभी डर के मारे युवराज बेहोश होकर गिर पड़ा। आया ने सोचा कि शेर ने युवराज की हड्डियां तक चबा ली होंगी, लेकिन युवराज तो वहां पर बेहोश पड़ा था। इतने में शिकारी शेर की तलाश करते हुए तहखाने के पास जा पहुंचे। वहां आकर उन्हें पता चला कि शेर की दहाड़े की आवाज जमीन के अंदर से आ रही है। उन्होंने झांका तो देखा तहखाने में शेर मौजूद था। उन्होंने शेर पर तीरों और भालों की बारिश कर दी। शेर को मार डाला। वे रस्सी लगाकर तहखाने में उतरे। तहखाने की बनावट और सजावट देखकर यह बात साफ हो जाती थी कि यह किसी राजा का महल है। तहखाने में कई आलीशान कमरे थे। हर कमरे में कीमती कालीन और बेशकीमती सामान पड़ा था। तहखाने को इतने सुंदर ढंग से सजाया गया था कि देखने वाला देखता ही रह जाए। शिकारियों ने पूरे तहखाने की तलाशी ली। जो भी कीमती सामान वे ले जा सकते थे उसे वे समेटने लगे। उन्होंने यह मान लिया कि औरत तो मर चुकी है, लेकिन बच्चे की सांस अभी चल रही है। बच्चा बेहोश था। वे लोग सामान के साथ साथ बच्चे को भी उठाकर ले गए। इस तरह से छोटा सा युवराज शिकारियों के साथ पहाड़ियों पर रहने लगा। उसने शिकारियों से जानवरों का शिकार करने का तरीका भी सीख लिया। वे शिकारी असल में लुटेरे थे,
जो रास्ते में जाने वाले राहगीरों को लूट कर अपना काम चलाते थे। समय बीता, युवराज अब नौजवान बन चुका था। अब इन सभी कामों में राजा सूर्य सिंह का बेटा भी उनके साथ हो लिया। लुटेरों में रहकर वह भी उनकी तरह शारीरिक तौर पर मजबूत बन चुका था, लेकिन युवराज यह नहीं जानता था कि वह कौन है, उसके माँ बाप कौन है। वह तो शिकारियों में शिकारी था और लुटेरों में लुटेरा। एक दिन शाम के वक्त युवराज अपने साथियों के साथ रास्ते से गुजरते हुए एक काफिले को लूटने के लिए उन पर हमला कर देता है। उस काफिले के लोगों ने लुटेरों का डटकर मुकाबला किया। दोनों ही तरफ से बहुत ही भयंकर लड़ाई हुई। युवराज जख्मी होकर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसे होश आया तो उसने देखा कि काफिले का कहीं पर कोई नामो निशान नहीं था। उसके अपने साथी भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। युवराज यह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथी मारे गए या कहीं चले गए। युवराज ने इधर उधर दूर तक नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कोई भी नजर न आया। आखिरकार हिम्मत जुटाकर वह उस रास्ते पर चलने लगा जिधर से एक दिन पहले वह अपने साथियों के साथ आया था। उसका ख्याल था कि शायद इसी तरह से उसे उसके साथी मिल जाएंगे। अभी युवराज ज्यादा दूर नहीं गया था कि रास्ते में उसे एक आदमी मिल गया जो किसी खजाने की खोज कर रहा था। वह आदमी छुपे हुए खजाने की तलाश में घूम रहा था। उस आदमी ने सूर्य सिंह के बेटे को रोककर पूछा, तुम कहां से आए हो? युवराज ने कहा, जमीन के अंदर से। और फिर युवराज ने अपनी सारी कहानी उस आदमी को सुना डाली। वह आदमी कहने लगा, फिर तो तुम बहुत ही काम के आदमी हो। उसने खुश होकर कहा, नौजवान, तुम मेरे साथ चलो। अब हम दोनों मिलकर खजाने की खोज लगाएंगे। युवराज और वह खोजी एक गुफा में रहने लगे। गुफा में कई दिन तक वह रहते रहे। वे लोग कई दिन तक उस गुफा में रहे। खाने पीने का इंतजाम वह खोजी करता था। कुछ ही दिनों में युवराज की सेहत बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब वह पहले जैसा ताकतवर बन चुका था। एक दिन वह दोनों खजाने की खोज करने के लिए पहाड़ों की तरफ चल पड़े। खोजी को उस जगह के सारे रास्ते मालूम थे। आखिरकार वे एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए और वहां पर खोजी आदमी ने अपनी जेब से एक नक्शा निकाला। फिर वह आसपास नजर दौड़ाने लगा। उसने हर तरफ घूमकर देखा। उसे तसल्ली हो गई कि वह सही जगह पर पहुंच गए हैं, तो दोनों ने मिलकर जमीन को खोदना शुरू कर दिया। अचानक जमीन के अंदर से एक बड़ा पत्थर निकला। दोनों ने खूब जोर लगाकर उस पत्थर को एक तरफ सरका दिया। नीचे एक कुआं दिखाई देने लगा। खोजी ने एक बहुत ही मजबूत रस्सा युवराज की कमर पर बांधा और कहा, तुम नीचे कुएं में उतर जाओ। नीचे अगर तुम्हें कुछ खजाना दिखाई दे तो मुझे बताना, मैं टोकरी लटका दूंगा। मेरा ख्याल है कि कुएं में इतना सोना है कि हमने अगर 10 टोकरी भी खींच ली तो सारी उम्र किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। खोजी के कहे के अनुसार युवराज नीचे कुएं में उतर गया। उसे डर भी लग रहा था। कुआं अंदर सूखा हुआ था, उसमें पानी नहीं था। साथ ही साथ वहां पर बहुत ही अंधेरा भी था। लेकिन ध्यान से देखने पर युवराज को कुएं में पड़े हुए सोने के सिक्के दिखाई देने लगे। उसने खोजी को आवाज लगाई और कहा, कुएं में सोना है। उसी वक्त खोजी ने एक बाल्टी रस्सी की मदद से युवराज के पास पहुंचा दी। युवराज ने उस बाल्टी को सोने से भर दिया। खोजी ने वह बाल्टी ऊपर खींच ली। एक एक करके दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं बाल्टी सोने से भरकर निकाली गई। अब युवराज कुएं में काफी देर तक इंतजार करता रहा। वहां कुएं में काफी सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक गड़गड़ाहट की आवाज हुई। कुएं का मुंह बंद हो गया था। असल में खोजी की नीयत खराब हो गई थी। वह नहीं चाहता था कि युवराज उसके साथ खजाने में हिस्सेदार बने। जो सोना खोजी के हाथ लगा था उसने वह इकट्ठा किया, पत्थर रखकर कुएं का मुंह बंद किया और खुशी खुशी अपने घर वापस चल दिया। खोजी के इस तरह से धोखा दे जाने पर पहले तो युवराज को बहुत ही दुख हुआ, लेकिन फिर वह मन ही मन में अपने आप को तसल्ली देने लगा कि जन्म और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है। अगर ईश्वर ने मुझे जिंदा रखना चाहा तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। यह सोचकर उसका विश्वास अब कुछ बढ़ गया था। कुछ क्षण के लिए बैठकर वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। ऐसा मालूम होता था कि कहीं से कोई पानी बह रहा हो। अंधेरे कुएं में वह आवाज के पीछे चल दिया कि तभी कुएं में एक दरवाजा नजर आया। दरवाजे के अंदर जाने पर उसके सामने एक बहुत ही सुंदर घाटी थी। घाटी में पहुंचा तो एक नदी बह रही थी, जिसके किनारे किनारे वह चलने लगा। अब युवराज नदी के किनारे किनारे ही अपना रास्ता बना रहा था, क्योंकि उसका अनुमान था कि अगर कोई गांव या बस्ती मिलेगी
तो इसी नदी के किनारे पर मिलेगी। काफी देर तक वह किनारे किनारे चलता रहा। अब उसे भूख लग रही थी। वह बिना रुके नदी के किनारे चलता रहा, क्योंकि उसे पक्का विश्वास था कि यह नदी किसी न किसी गांव या नगर से होकर गुजरती होगी। युवराज को ज्यादा दूर नहीं चलना पड़ा, क्योंकि कुछ दूर जाने पर ही उसे कुछ लोग दिखाई दे गए। उन लोगों को युवराज कुछ अजीब सा लगा। वे लोग युवराज को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए, लेकिन जब युवराज ने उन्हें बताया कि वह किस तरह से मौत के मुंह से बचकर आया है और दुनिया में उसका कोई नहीं है, तो उन लोगों को युवराज पर दया आ गई। उन्होंने युवराज को खाने पीने के लिए दिया और साथ ही साथ अपने साथ रहने की अनुमति भी दे दी। जैसे जैसे समय बीता, वे लोग युवराज के दोस्त बन गए। अब युवराज को पता चला कि शुरू में इन लोगों ने उसे क्यों नापसंद किया था। असल बात यह थी कि ये लोग डकैत लुटेरे थे, जो आने जाने वालों को लूटकर अपना परिवार पालते थे। ये लोग नगर के बाहर घात लगाकर बैठे रहते थे। जो भी कोई उधर से गुजरता उसे ये लूट लेते। यह नगर राजा सूर्य सिंह के राज्य में ही आता था, यानी युवराज अब अपने पिता के साम्राज्य में पहुंच चुका था। युवराज अब इन लोगों के साथ बहुत ही घुल मिल चुका था। वह सोचने लगा कि अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो मैं इन्हीं के साथ रहूंगा। अब युवराज भी उनके साथ चोरी और डकैती के काम में शामिल हो गया। इसी तरह से कई दिन बीत गए। इधर नगर के लोग जो इस लूटपाट से परेशान हो चुके थे, वह राजा सूर्य सिंह के पास पहुंचे और महाराज से प्रार्थना करने लगे कि हमें इन लुटेरों और डकैतों की लूटपाट से बचाइए। महाराज, शायद ही ऐसा कोई काफिला होगा जो बिना लुटे इस नगर में आ सके। वे लोग कहने लगे, यहाँ तक कि व्यापारियों ने अपना व्यापार करना छोड़ दिया है। बाजार खाली पड़े हैं। खाने पीने की चीजों की कीमतें भी बढ़ गई है, जिसके कारण गरीब लोगों की हालत और भी खराब हो गई है। राजा सूर्य सिंह को जब यह सब कुछ मालूम हुआ, तो राजा ने इन लुटेरों से निपटने का फैसला किया। उसने अपनी सेना को इकट्ठा किया और डकैतों से मुकाबला करने के लिए चल दिया। कुछ मील का रास्ता तय करने के बाद सूर्य सिंह की सेना डाकुओं के सिर पर जा पहुंची और डाकुओं पर हमला कर दिया। दोनों ही तरफ के लोगों में बड़ा ही घमासान युद्ध हुआ। क्योंकि लुटेरे संख्या में कम थे, इसीलिए राजा की सेना का पलड़ा भारी था। शाम होते होते लुटेरों के बहुत से साथी मारे गए या उन्हें कैद कर लिया गया। इस युद्ध में युवराज भी बहुत ही बहादुरी से लड़ रहा था। वह एक टीले पर चढ़कर राजा की सेना पर तीर बरसाने लगा। इन्हीं तीरों में से एक तीर राजा सूर्य सिंह की छाती में जा लगा। जख्मी हालत में राजा को वापस महल में लाया गया। तुरंत वैद्य को बुलाया गया। महाराज के सीने का जख्म काफी गहरा था। ऐसा लग रहा था कि राजा सूर्य सिंह अब ज्यादा दिन तक नहीं बचेंगे। वैद्य और हकीमों ने काफी इलाज किया, परंतु महाराज की सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। इसी हालत में कुछ दिन गुजरे। आखिरकार वैद्य और हकीमों ने कह दिया कि अब महाराज का अंतिम समय आ चुका है, इन्हें अब कोई नहीं बचा सकेगा। यह पता चलने पर महाराज ने तुरंत उस ज्योतिषी को बुलाया और उससे कहा, कई सालों पहले तुमने मुझे बताया था कि मेरा बेटा एक शेर का भोजन बन जाएगा। जी महाराज, मुझे अच्छी तरह से याद है। तो फिर तुम्हें यह भी याद होगा कि जब हमने उस तहखाने की तलाशी ली थी, तो वहां शेर की लाश और मेरी पत्नी की लाश थी, लेकिन मेरे बेटे का कोई पता नहीं चला था। तो फिर क्या किसी ने मेरे बेटे को बचा लिया? और तुमने कहा था कि मेरी मौत मेरे बेटे के हाथों लिखी है, मगर मैं तो एक डाकू के तीर से मर रहा हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? ज्योतिषी कहने लगा, हुजूर, आपका बेटा जिंदा है और वह इन्हीं डाकुओं में शामिल है। आपको तीर उसी ने मारा है। राजा ने जब यह सुना तो आदेश दिया कि जितने भी लुटेरों को कैद किया गया है, उन्हें मेरे सामने हाजिर किया जाए। लुटेरे जब राजा के सामने हाजिर हुए तो राजा ने कहा, तुम में से किसी एक के तीर से मैं जख्मी हुआ हूं। एक डाकू उनमें से आगे निकलकर आया और एक नौजवान की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, महाराज, इस नौजवान के तीर से आप जख्मी हुए हैं। यह कुछ ही महीने पहले हमारे दल में शामिल हुआ था। हम में से कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता कि यह कौन है, कहां से आया है। राजा सूर्य सिंह ने उस नौजवान से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहां से आए हो? यह सुनकर नौजवान बोला, सब लोग मुझे सूर्यपुत्र कहते हैं। इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता। मुझे नहीं मालूम कि मेरे पिता कौन थे। बस इतना याद है कि जब मैं छोटा था तो एक तहखाने में रहता था। मेरे साथ मेरी आया थी और फिर एक दिन एक शेर आया। मेरी आया मर गई और मैं बेहोश हो गया। शिकारी मुझे वहां से उठाकर ले गए। उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया।
इसके बाद मुझे एक खोजी मिला जिसने मुझे धोखा दिया और फिर मैं इन लुटेरों के साथ मिल गया और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ये कहते हुए नौजवान ने अपनी सारी कहानी राजा को सुना दी। इसके बाद युवराज कहने लगा, महाराज, मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप मेरे साथियों को छोड़ दीजिए। आप मेरे तीर से जख्मी हुए हैं, इनमें इनका कोई कसूर नहीं है। राजा ने खुश होते हुए कहा, यह नौजवान मेरा ही बेटा है। और फिर बाकी कैदियों की तरफ देखकर कहने लगा, अगर यह लोग वचन दें कि इसके बाद यह कभी भी लूटपाट नहीं करेंगे तो मैं इनको छोड़ सकता हूँ। और फिर राजा ने अपने मंत्रियों और दरबारियों को बुलाकर कहा, यह नौजवान ही मेरा बेटा है, मेरी मृत्यु के बाद यही राजगद्दी पर बैठेगा। युवराज यह सब कुछ बड़ी ही हैरानी से देख रहा था। राजा सूर्य सिंह ने अपने बेटे को गले से लगाया। अब उसका मन बिल्कुल शांत था। अगली सुबह महाराज सूर्य सिंह के प्राण निकल गए। महाराज की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया और फिर युवराज का राज्य तिलक करके उसे राज्य का राजा बना दिया गया। तो यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह की दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें एक औरत अपने पति के चले जाने के बाद भी हिम्मत नहीं हारती और अपने बेटों को पाल पोस कर बड़ा करती है। और बेटे भी इतने होशियार निकलते हैं कि अपनी चतुराई से न सिर्फ अपनी किस्मत बदलते हैं बल्कि एक राक्षसी को भी चकमा दे देते हैं। ये कहानी सिखाती है कि अक्ल बड़ी होती है या भैंस। तो कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे इस प्यारे से परिवार ममता हिंदी कहानियां चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा देना। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर भी करना और टिप्पणी में राधे राधे जरूर लिखना। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। एक गांव था प्रतापगढ़, जहां दीनानाथ नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके घर में उसकी पत्नी पार्वती थी जो अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही थी। दीनानाथ बड़ा ही आशिक मिजाज का आदमी था। वो अपनी पत्नी पर कम और गांव के ठाकुर विक्रम सिंह की नौकरानी पर ज्यादा नजर रखता था। दोनों में कुछ कुछ चल भी रहा था। पार्वती के गर्भ में बेटा पल ही रहा था कि दीनानाथ ठाकुर की नौकरानी के साथ भाग गया और फिर कई सालों तक लौटकर नहीं आया। अब ठाकुर भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो बड़ी मुश्किल से उस नौकरानी चंचल को शहर से लाया था। वो नौकरानी को अपनी पत्नी से भी ज्यादा मानता था। इस बात से ठाकुर की पत्नी वाकिफ थी। उसने पति को कई बार टोका भी था कि किसी नौकरानी पर इस तरह फिदा रहोगे तो आपकी बदनामी हो जाएगी। आप बड़े आदमी हो, बड़ों जैसा रहना सीखो। तब ठाकुर कहता कि मैं ही बड़ा आदमी हूँ, तभी तो एक चिड़िया पाल रखी है। वो नौकरानी को प्यार से अपनी चिड़िया कहकर ही बुलाता था। वो हर वक्त नौकरानी के साथ ही रहता, यहाँ तक कि अपनी जमींदारी की जमीन की फसल देखने जाता तब भी नौकरानी उसके साथ रहती। रात में ठकुराइन जागकर ठाकुर पर पहरा देती कि बदमाश अपनी चिड़िया के कमरे में न चला जाए। मगर ठाकुर भी कम घाघ नहीं था। वह भी जागकर पत्नी के सोने का इंतजार करता। तब ठकुराइन ने दीनानाथ को बुलाया और 500 सोने की मोहरें देकर बोली थी कि मैं यह पैसे तुम्हें देखने के लिए नहीं दे रही हूँ बल्कि एक कठिन काम के लिए दे रही हूँ। तुम्हें ठाकुर की चिड़िया को लेकर उड़ जाना है। तुम किसी तरह उस चिड़िया के चिड़ा बन जाओ। यदि इतने पैसे से काम नहीं चलता तो और ले लो, मगर तुम उसे लेकर यहाँ से उड़ जाओ। अब ठकुराइन की तरफ से खुली छूट मिल जाने पर दीनानाथ ने भी अपना भाग्य आजमा ही लिया। वह भूल गया कि घर में अकेली पत्नी है। मेरे जाने के बाद ठाकुर मेरी पत्नी पर ही जुल्म कर सकता है। दीनानाथ ठाकुर की नौकरानी के पीछे लग गया तो वह भी ठाकुर को पसंद नहीं करती थी। कारण था कि ठाकुर दिन में पैसे की थैली उसे दे देता था, वह साथ लेकर चला करती, मगर शाम में ठकुराइन आंख दिखाकर वह पैसे की थैली वापस ले लेती। इस बात से नौकरानी नाराज रहती तो दीनानाथ ने उसे समझाया कि मेरे पास ठाकुर की तरह पैसे की थैली है, उसे मैं तुझे दे दूंगा तो कोई वापस नहीं ले पाएगा, मगर इसके लिए हमें कहीं दूर जाना होगा कि उस थैली को कोई तुमसे छीन न सके। नौकरानी बोली कि मैं खुद ठकुराइन की आदत से तंग आ चुकी हूँ। ठाकुर भी झूठा है, मुझे यह बताकर लाया था कि ठकुराइन मर गई है। मुझे एक नई ठकुराइन की जरूरत है, तो मैं ठकुराइन बनने के लिए यहाँ आ गई।
मगर मुझे क्या पता था कि यह झूठा है। मैं अब खुद यहाँ नहीं रहना चाहती, मगर तुम्हारे साथ भी नहीं जा सकती। तेरे घर में भी तो पत्नी है। तब दीनानाथ बोला कि वो नाम मात्र की मेरी पत्नी है, वो मुझसे कोई प्यार नहीं करती। तुम मुझे अपने साथ नगर में ले चलो, हम वहीं साथ रहेंगे। नगर में चलकर साथ रहने वाली बात नौकरानी को जंच गई, तो वह दीनानाथ के साथ आधी रात में ही उड़ गई। हालांकि ठाकुर को पता चल गया कि दीनानाथ हमारी चिड़िया को लेकर उड़ रहा है, तो उसने हंगामा शुरू कर दिया। शोर सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। वह शहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर दीनानाथ का पीछा करने लगे। दीनानाथ को लगा कि अब तो पकड़ा जाएगा। तब नौकरानी बोली कि दीनानाथ, किसी पेड़ पर हम चढ़ जाते हैं। ठाकुर के पालतू कुत्ते जब आगे निकल जाएंगे तब हम फिर यात्रा शुरू करेंगे। दोनों पेड़ के ऊपर चढ़ गए। अब गांव वाले ऐसे ही बेवकूफ थे, उन्हें क्या पता था कि दोनों पेड़ पर भी चढ़कर छिप सकते हैं। वह दौड़ दौड़ कर थक गए, तो उनमें से किसी ने कहा कि मूर्खों, हम फिजूल में भागम भाग मचाए हुए हैं। घर से भागने वाले कभी सीधे रास्ते नहीं भागते। तुम सब आदमी की बात छोड़ो, अपनी भैंसिया पर सोचो कि जब कभी खूंटा तोड़कर भागती है तो सीधे रास्ते जाती है क्या? उसी तरह भागने वाले उल्टे रास्ते भागते हैं। तब गांव के कई लोग बोले कि भैया, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब हमारे समझ में बात आ गई है। हम सीधा रास्ता छोड़कर उनकी तलाश खेत में करते हैं। तो सभी खेत की तरफ भाग लिए। उधर नौकरानी बोली कि दीनानाथ, मूर्ख सब गए, अब यही मौका है, हम निकल लेते हैं। दोनों पेड़ से उतरे और आराम से चले गए। ठाकुर को पता चल ही गया था कि दीनानाथ हमारी चिड़िया को लेकर उड़ गया है। तो वह बोला कि हम दीनानाथ की पत्नी को ही अपने घर उठवा लाएंगे, अब वही मेरी नई चिड़िया बनेगी। ठाकुर का एक चमचा दीनानाथ की पत्नी के पास गया और बोला कि तुम्हें ठाकुर ने बुलाया है। स्त्री बोली कि क्यों, मुझसे क्या काम आ पड़ा है? तब उस चमचे ने बताया कि तुम्हारा पति दीनानाथ ठाकुर की चिड़िया को भगा ले गया है। ठाकुर अब तुम्हें अपनी चिड़िया बनाकर रखेंगे। इतना सुनते ही दीनानाथ की पत्नी आग बबूला हो गई। बोली कि दुष्ट, तुझे यह बातें कहते शर्म नहीं आती? चला जा मेरे दरवाजे से, नहीं तो काली हांडी से मारकर तेरा और तेरे ठाकुर का कपार फोड़ दूंगी। मेरे पति को तुम दोनों कहाँ छिपाए हो? शाम तक वापस नहीं किए तो राजा के दरबार में तुम दोनों के खिलाफ जाऊंगी और तुम दोनों को फांसी पर चढ़वा दूंगी। तुम दोनों ने मुझे ऐसी वैसी समझ रखा है, ईंट से ईंट बजा दूंगी। चमचा भागकर ठाकुर के पास आया और बोला कि मालिक, घोड़ी बिगड़ैल है, आप उस पर सवारी का ख्याल अपने मन से निकाल दीजिए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो राज दरबार जाने की बात कर रही है। वो यह भी बोली है कि आज शाम तक मेरे पति को लौटा दो, नहीं तो ईंट से ईंट बजा दूंगी। आप सोच लो कि यदि राज दरबार चली गई तो जमींदारी हाथ से निकल जाएगी, आपकी आशिकी जमींदारी पर भारी पड़ जाएगी। यह सुनकर ठाकुर के कान खड़े हो गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके खिलाफ कोई राज दरबार जा सकता है। वो चमचे से बोला कि अब क्या होगा? अगर सचमुच ससुरी राज दरबार चली गई तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। राजा वैसे ही आधा पागल है, वो आशिक मिजाज आदमी पर चढ़ा रहता है। जमींदारी तो जाएगी ही, फांसी भी चढ़ा देगा। अब तुम ही कोई उपाय बताओ। तब चमचा बोला कि मालिक, लोहे से ही लोहा काटा जाता है, आप ठकुराइन को उसे मनाने के लिए उसके पास भेजिए। तब ठाकुर बोला कि बेवकूफ, ठकुराइन सीधी है क्या? यदि यही ठीक रहती तो मुझे चिड़िया रखने की क्या जरूरत पड़ती? उसे जितना मनाने की कोशिश करो, गद्दी जैसा बिदक कर दुलत्ती चलाने लगती है। उसको समझाना और बबूल के पेड़ पर चढ़ जाना दोनों बराबर है। चमचा बोला कि मालिक, चाहे अब कुछ भी हो, आपको उस स्त्री के पास ठकुराइन को ही भेजना पड़ेगा। वैसे भी ठकुराइन आपकी पत्नी है, वह कब चाहेगी कि उसका सुहाग गुजरे। आप अपना काम निकालने के लिए उसका पैर भी पकड़ लेना। आप दोनों का मामला है, आपके सोने वाले कमरे में कौन देखने जाता है कि क्या कर रहे हो। ठकुराइन को मनाने के लिए सभी जतन करना, पांव भी दबाने पड़े तो पीछे मत हटना, रोना पड़े तो उसके आगे रो लेना। कितनी भी कठोर स्त्री हो, पति के आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती, वह पिघल जाएगी। मालिक, आप बस पत्नी से ही कोई उम्मीद रखो। ठाकुर ने भी सोच लिया कि चमचा ठीक कह रहा है। वह रात में पत्नी के पास गया तो वह तो पहले से बहुत खुश थी। वह अपनी होने वाली सौतन से छुटकारा पा चुकी थी। उसे पूरा उम्मीद था
कि दीनानाथ उसे वापस लेकर नहीं आएगा। उसे पैसा भी इतना दे दी थी कि 1 साल तक तो वह मौज से उसे साथ रख सकेगा, और वह भी दीनानाथ को पसंद कर ली तो जिंदगी गुजर जाएगी। वैसे उसे पता था कि उस तरह की स्त्री किसी की पत्नी नहीं बनती, वह एक के साथ रह ही नहीं सकती। जब तक दीनानाथ के पास पैसा रहेगा उससे चिपकी रहेगी, मगर पैसा खत्म होते ही केंजुली की तरह उसका त्याग कर देगी। ठकुराइन बहुत खुश थी, उसकी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। तो ठाकुर काफी उदास था। पत्नी बोली, क्या जी, आप अब इसी तरह मुंह लटकाए रहिएगा या खा पी लीजिएगा? अरे, अब उस चिड़िया को एक परिंदा समझकर भूल जाइए। परिंदे किसी के बंधन में नहीं रहते, पिंजरे में रखो फिर भी पालतू नहीं बनते, मौका मिलते ही उड़ जाते हैं। अब आप उसे भूल जाओ और मेरे पर भरोसा रखो, मरते दम तक साथ नहीं छोड़ने वाली। ठकुराइन की बात सुनकर ठाकुर बोला कि भाग्यवान, आप ठीक कह रही हो। पत्नी और बाजारू औरत में यही तो अंतर है कि एक कभी साथ नहीं छोड़ती, दूसरी कभी अपनी नहीं बनती। मैं अब उसके लिए चिंतित नहीं हूँ। मेरी चिंता इस बात से है कि दीनानाथ नौकरानी को लेकर भाग गया है। अब दीनानाथ की पत्नी कह रही है कि कल तक मेरे पति को वापस कर दो, वरना राजा से शिकायत करूंगी कि आपने मेरे पति को कहीं गायब कर दिया है। अब मैं दीनानाथ को कैसे उसे वापस करूं? आप तो जानती हो कि राजा पागल है, सिर्फ औरतों की सुनता है। मुझे फांसी चढ़ा देगा तो आपका क्या होगा? अब आप ही बताओ। ठकुराइन बोली, आप मेरी चिंता मत करो, मुझे आपके बगैर रहने की आदत पड़ गई है। आप 1 साल से नौकरानी के साथ थे, मुझसे ऐसे मुंह फेर लिए थे कि मुझे जानते ही न हो। तभी मैं कितना आराम से रह लेती थी, उसी तरह आप नहीं रहोगे तो मैं रह लूंगी। आपने मुझे अकेले रहने की आदत लगा दी है तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। और आप आज भी खुश मत हो जाना कि आपके पास रहने आई हूँ। मैंने अपने लिए अलग कमरे में व्यवस्था कर ली है। ठाकुर बोला, भाग्यवान, मेरी बात को मजाक में मत लो। दीनानाथ की पत्नी सचमुच राज दरबार गई तो मुझे फांसी लग जाएगी। स्त्री बोली कि कोई बात नहीं, आप अपनी सोचो, मुझे भी कोई दूसरा तोता मिल जाएगा। जैसे आप चिड़िया के साथ रह लेते थे, मैं भी किसी तोते के साथ रह लूंगी। ठाकुर बोला कि आपको यह बात कहते हुए शर्म नहीं आ रही? तब पत्नी बोली कि आपको नौकरानी के साथ रहते हुए शर्म नहीं आई तो मुझे कहते हुए क्यों शर्म आएगी? मैं कोई नया कुछ थोड़े ही करने जा रही हूँ। जो आगे आगे आप कर रहे हो उसे ही पीछे पीछे करती जाऊंगी। मगर आपको मेरी बातें सुनकर मिर्ची क्यों लग रही है? मैं तो कभी आपके हरकतों पर कभी परेशान नहीं हुई। ठाकुर बोला कि मेरी जान पर बनाई है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। ठकुराइन बोली, खबरदार, जो ज्यादा बकवास किए तो। साल भर से मेरे पर क्या गुजरी है, तुमने एक बार भी सोचा है? और वो चुड़ैल एक दिन तुम्हें छोड़कर क्या चली गई? तुम्हारी फटने लगी है। रसोई घर में खाना रखा है, निकाल कर खा लेना। मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारी प्रेमिका के लिए आंसू नहीं बहाना। मैं आराम करने जा रही हूँ, तुम रात भर पलंग पर बैठकर उसकी याद में रोते रहना। वो पैर पटकते हुए चली गई। सचमुच ठाकुर रात भर पलंग पर करवटें बदल बदल कर रोए जा रहा था। उसकी आंखों के सामने मौत नाच रही थी। उसे रात भर नींद ही नहीं आई। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि अब क्या होगा। सुबह हुई तो दीनानाथ की पत्नी 10-15 आदमियों को लेकर ठाकुर के दरवाजे पर पहुंच गई। वह बाहर से आवाज लगाई कि ठाकुर, मेरे पति को मारकर कहीं छिपा दिया है तो तू घर से बाहर निकल। बिल्ली की औलाद, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। तुझे 1 घंटे की मोहलत और दे देती हूँ। मेरे पति को वापस कर दे या फिर तुझे फांसी चढ़ने से कोई नहीं बचा सकता। मैं राज दरबार जा रही हूँ। मेरे साथ गांव वाले भी हैं जो तेरे काले चिट्ठे के कारनामे राजा से बताएंगे। दीनानाथ की पत्नी का उग्र रूप देखकर ठाकुर सहम गया तो ठकुराइन भी डर गई कि सचमुच यह राजा के दरबार में चली गई तो राजा बिना देर किए ठाकुर को निपटा देगा। मैं तो अभी इसे हल्के में ले रही थी, मगर मामला काफी गंभीर है। चाहे ठाकुर कितना भी बुरा है, परंतु है मेरा पति, इसे बचाना चाहिए। वह हिम्मत कर दीनानाथ की पत्नी के पास आई और बोली कि बहन, तुमने बहुत अच्छा कदम उठाया है। दुष्ट आदमी को सबक मिलना ही चाहिए। अगर ठाकुर तेरे पति को मार दिया होता तो मैं तुमसे पहले राजा के पास चली जाती और ठाकुर को अपनी आंखों के सामने फांसी पर लटकवा देती। मगर ठाकुर ने उसे मारा ही नहीं है। तेरा पति जिंदा है और वह ठाकुर की प्रेमिका को लेकर भाग गया है। मैं इस बात को जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो नौकरानी कोई भली स्त्री नहीं है। वो दीनानाथ के साथ 1 महीने से ज्यादा नहीं रह पाएगी। वो दीनानाथ को ले तो गई है,
मगर 1 महीने में ही छोड़ देगी तो वह वापस आ जाएगा। तुम उसके लिए ज्यादा चिंता मत करो। मैं एक स्त्री हूँ तो दूसरी स्त्री की मजबूरी को भी समझती हूँ। मुझे तुमसे काफी हमदर्दी है। तुम मुझसे 1 साल के लिए राशन और ये 100 सोने के सिक्के ले जाओ और अपने घर में आराम करो। देखने से लग रहा है कि तेरे पांव भी भारी है। इस अवस्था में दीनानाथ को तुमसे दूर जाने का सोचना भी नहीं चाहिए था, मगर क्या करोगी, मर्दों पर कौन भरोसा करे। सभी मर्द स्त्री के लिए वफादार नहीं होते। मैं तुम्हारे लिए दाई की व्यवस्था करा दूंगी, तुझे वह अपनी निगरानी में रखे। मैं खुद तुझे मिलने आती रहूंगी और तुझे हर सुविधा देती रहूंगी। मैं तुझे कभी असहाय अकेली नहीं छोड़ सकती। दीनानाथ के आने के बाद ही तेरा साथ छोड़ूंगी। अब तुम अपने घर जाओ, मैं फिर तुमसे दोपहर में तुम्हारे घर आकर मिलती हूँ। ठकुराइन के आश्वासन पर दीनानाथ की पत्नी घर लौट गई। उसे भी बस भोजन और पैसे की समस्या सता रही थी, जिसे ठकुराइन ने हल कर दिया था। उसे और क्या चाहिए था। वह पहले से दीनानाथ से परिचित थी कि निकम्मा आदमी है, किसी तरह मुश्किल से 2 रोटी का जुगाड़ कर पाता है। ठकुराइन ने दोपहर में दीनानाथ की पत्नी को मेवा, मिश्री, घी, राशन और पैसे ले जाकर दे दिए और बोली कि यह सुविधा तुम्हें मेरे जीते जी मिलती रहेगी। तुम अपने आप को मेरी बहन समझो। दीनानाथ की पत्नी खुशी के मारे झूम उठी थी। ये सुविधा दीनानाथ पूरी उम्र में नहीं दे सकता था। वह ठकुराइन से बोली कि बहन, आप मेरे लिए भगवान बन गई हो। मेरे घर में 1 दिन का भोजन भी नहीं था और मेरा पति मुझे मझधार में छोड़कर आशिकी करने चला गया है। आप नहीं होती तो मैं भूखे मर जाती। ठकुराइन बोली कि मैं अपने जीते जी तेरे पर आंच नहीं आने दूंगी। ठकुराइन अपने घर आ गई। फिर शाम में ठाकुर ठकुराइन के पास आया और रोने लगा कि तुमने आज मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं मारा जाता। ठकुराइन बोली कि घड़ियाली आंसू मत बहाओ, अपनी गलतियों में सुधार करो। मैं जानती हूँ कि खानदानी लंपट हो, जल्दी सुधर नहीं सकते, मगर इतना ध्यान रखो कि तुम्हारी आदत एक दिन तुम्हें ही नहीं मुझे भी ले डूबेगी। इसीलिए कान खोलकर सुन लो कि अब लंपटगिरी नहीं करोगे। ठाकुर बोला कि अब कभी मुझसे कोई गलती नहीं होगी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई थी। इस तरह समय गुजरने लगा। दीनानाथ की पत्नी ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। वो फूले नहीं समा रही थी। वो सोच रही थी कि बुरा ही सही, मगर दीनानाथ मेरे पास होता तो कितना अच्छा होता। मगर वह इश्क में इतना अंधा हो गया कि मुझे तो भूल ही गया। अपनी होने वाली औलाद का भी ध्यान नहीं रखा। पता नहीं जिंदा भी है या मर गया। वो स्त्री उसे पति बनाकर रखी होगी या कहीं उसे बेच दी होगी। अगर बिक गया होगा तो जिंदगी भर गुलाम बनकर रह जाएगा। वो अब पति को भुलाकर बच्चों का पालन करने लगी। उसे ठकुराइन से मदद मिल जा रही थी। अब दीनानाथ के बच्चे 10 साल के हो चुके थे। उनका नाम ठकुराइन ने ही राम और लखन रखा था। राम बड़ा था एवं लखन छोटा था। दोनों जुड़वा थे तो जन्म में कुछ मिनटों का फासला था, मगर 1 मिनट का फासला भी कोई मायने रखता है। दोनों बच्चे ठकुराइन से घुल मिल गए थे तो वह भी इन्हें पुत्र की तरह प्यार देने लगी थी। ठकुराइन को कोई पुत्र नहीं था, सिर्फ एक बेटी थी जो दोनों से 2 साल छोटी थी। ठकुराइन राम और लखन की खूब मदद कर देती थी। उधर ठाकुर की आशिकी छोड़े नहीं छूट रही थी। एक दिन नगर की राजकुमारी जंगल में शिकार करने आई थी। वो जंगल में रास्ता भटक गई और गलती से प्रतापगढ़ चली आई। जब गांव में पहुंची तो रात हो चुकी थी। अब गांव में किसी के पास राजकुमारी के ठहरने लायक जगह नहीं थी, तो ठाकुर के चमचे ने ठाकुर का पता बता दिया, बल्कि ठाकुर के घर तक छोड़ भी गया। ठाकुर उस वक्त नशे में था और घर में अकेले था। ठकुराइन अपनी बेटी के साथ मायका गई हुई थी। मायके में किसी का ब्याह था। अब घर में ठाकुर ही बचा था। राजकुमारी जब ठाकुर के घर गई तो ठाकुर बहुत खुश हुआ कि मुझे घर बैठे शिकार मिल गया है। उसने राजकुमारी के ठहरने का प्रबंध कर दिया, मगर उसके मन में कुविचार उठने लगे कि इतना सुंदर शिकार कैसे छोड़ दूं। वो राजकुमारी के सोने के बाद उसके साथ पलंग पर सो गया। राजकुमारी पहले से सजग थी। वो पुरुष का स्पर्श पाकर सजग हो गई और बोली कि तुम मेरे पलंग से उठकर अपने कमरे में जाओ। तुम्हें नहीं पता कि आग से खेलने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें अपनी उम्र भी देखनी चाहिए। जाओ, मैं तुम्हारी गुस्ताखी माफ कर देती हूँ, जाओ यहाँ से। मगर ठाकुर आदत से मजबूर था। वो बेहयाई पर उतर आया और राजकुमारी से उलझ गया। तो राजकुमारी भी पहले उससे बचने की कोशिश करने लगी, मगर देखी कि यह अब नहीं मानने वाला, इश्क में अंधा हो चुका है।
तो उसने अपनी कमर से कटार निकाल ठाकुर के पेट में घुसेड़ दी। ठाकुर उसी वक्त मर गया। वो घर से बाहर निकली और उसी वक्त घोड़े पर सवार हो राजभवन लौट गई। उसने सारी बात अपने पिता से बताई तो राजा बोला कि चलो, तुमने ठाकुर को उचित सजा दे दी है, मगर मैं उसकी जमींदारी जब्त करा लेता हूँ। अब उस पर राजकुमारी का अधिकार रहेगा। राजकुमारी जिसे चाहे जमींदार बना दे या फिर उस भूमि पर बाग लगवा दे। राजकुमारी ने उस जमीन पर बाग लगवाना ही उचित समझा। इधर ठकुराइन को पता चला कि ठाकुर राजकुमारी से इश्क फरमाने के चक्कर में मारा गया है, तो बदहवास हो लौट आई। मगर जब ठाकुर को मरे अवस्था में देखा तो सदमे में आ गई और वह बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसकी धड़कन रुक गई और वह मर गई। अब उसकी अकेली बेटी बच गई। ठाकुर के साथ ही जमींदारी जा चुकी थी। दीनानाथ की पत्नी ने देखा कि ठकुराइन की बेटी अकेली रह गई है, तो उसे अपने साथ अपने घर ले आई। ठकुराइन के इतने एहसान थे उसके ऊपर कि वह उसे भुला नहीं सकती थी। उसने बैठे बिठाए दीनानाथ की पत्नी और बच्चों का खर्च अपने ऊपर ले लिया था। मगर जब वह खुद ही नहीं रही, जमींदारी चली गई, तो उसकी बेटी को अपने पास रख ली। ऐसी बात नहीं थी कि ठाकुर के रिश्ते नातेदार नहीं थे, मित्र संबंधी नहीं थे, वे सभी भरे पड़े थे। मगर कोई आगे बढ़कर सामने नहीं आया कि उसकी बेटी को अपने घर आसरा दे। सभी को राजकुमारी के साथ घटित घटना की जानकारी थी। कोई भी व्यभिचारी ठाकुर की बेटी को अपने पास रखकर पंगा नहीं लेना चाहता था, तो दीनानाथ की पत्नी ही उसका सहारा बनी। ठाकुर की बेटी का नाम रोशनी था। वो बहुत खूबसूरत थी। अब वह राम और लखन के साथ रहने लगी। 1 साल तक तो सब ठीक चला, मगर समय के साथ घर में आर्थिक तंगी आ गई। ठकुराइन के दिए हुए धन धीरे धीरे समाप्त हो गए। अब घर में कुछ नहीं बचा, तो राम और लखन की माँ अपने बेटों से बोली कि बेटा, अब तुम्हारे सुख के दिन चले गए हैं। अब ठकुराइन नहीं रही कि तुम्हें मुफ्त में अन्न और वस्त्र मिल जाएंगे। अब तुम दोनों को मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। साथ में रोशनी का ध्यान तुम दोनों को ही देना पड़ेगा। गांव में अब कोई जमींदार तो था नहीं कि उन्हें काम दे, और ठाकुर की जमीन राजकुमारी के हवाले थी। अब उसमें बाग लगाए जा रहे थे। बहुत से मजदूर उसमें काम कर रहे थे, मगर राम और लखन उसमें काम के लिए नहीं जा रहे थे। उन्हें डर था कि किसी तरह राजकुमारी को पता चल गया कि ठाकुर की बेटी हमारे घर है, तो वह हमें जेल में डलवा देगी। उनकी माँ ने भी मना कर दिया था कि राजकुमारी के अधिकार क्षेत्र में मत जाना, वरना वह तुम्हें मार डालेगी। राज परिवार का कोई भरोसा नहीं होता। आदमी से जानवर जैसा व्यवहार करते हैं। किसी आदमी की हत्या करना उनके लिए किसी मुर्गे के समान है। तो दोनों भाई बहुत डर कर रहा करते। उन्हें गांव में कोई काम नहीं मिल पा रहा था। आसपास जंगल था, मगर वे उसमें से लकड़ी भी लाकर नहीं बेच सकते थे, क्योंकि आसपास के सारे जंगल राजकुमारी के कब्जे में थे। अब दोनों भाई 16 साल के हो चुके थे, तो माँ ने एक दिन कहा कि बेटा, अब तुम दोनों किसी नगर में जाकर कोई काम करो। यहाँ तुम्हें कोई काम नहीं मिलने वाला। हालांकि लखन नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे रोशनी से प्यार हो गया था। वो एक ही घर में रहते थे, तो दोनों के संबंधों के विषय में माँ को पता नहीं चल पाया था, मगर दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे थे। राम बाहर जाकर काम करने के लिए तैयार हो गया, मगर लखन तैयार नहीं था। वह रोशनी से दूर जाना ही नहीं चाहता था। रोशनी ने भी मना कर दिया था कि तुम बाहर मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी। यदि मुझे मारना ही चाहते हो तो चले जाओ। उधर माँ ने आंखें तरेरी कि तुम्हें जाना ही होगा। तुम दोनों बाहर जाकर काम नहीं करोगे तो यहाँ काम है ही नहीं। इस तरह तो हम भूखे मर जाएंगे। तुम्हें उस लड़की का भी ध्यान रखना है। अब सयानी हो चली है, उसका कहीं ब्याह भी करना है। कहीं जाकर मेहनत मजदूरी करोगे तभी यह संभव हो पाएगा। अब लखन धर्म संकट में पड़ गया कि अगर नहीं जाता हूँ तो माँ नाराज होती है, और चला जाता हूँ तो रोशनी नाराज हो जाती है। मैं दोनों में से किसी को नाराज नहीं करना चाहता। वह मौका देख रोशनी से अकेले में बोला कि देखो, तुम मुझे 1 महीने की मोहलत दे दो। तुम भी जानती हो कि मैं तेरे बगैर रह नहीं पाऊंगा, मगर सिर्फ प्यार मोहब्बत से पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए काम भी जरूरी है। 1 महीना कोई ब्रह्मा का दिन नहीं होता, देखते देखते गुजर जाएगा। आखिर मजबूरी देखकर रोशनी को झुकना पड़ा, तो दोनों भाई काम की तलाश में जाने के लिए तैयार हो गए और घर से निकल पड़े। वे घर से बाहर नहीं गए थे। थोड़ा बहुत कोई काम भी किए थे तो गांव में ही किए थे। बाहर काम का अनुभव भी उनके पास नहीं था।
शहर तो उन दोनों ने देखा भी नहीं था। किसी ने उनसे यह भी नहीं बताया था कि शहर कैसा होता है, उसमें क्या होता है। उन्हें यह भी नहीं पता था कि शहर कितनी दूर है और किस दिशा में है। दोनों अंदाज से ही शहर के लिए निकल पड़े। वो दिन भर चलते रहे, मगर उन्हें कहीं कोई शहर जैसा कुछ नहीं मिला। हाँ, रास्ते में जंगल झाड़ी बहुतायत में मिली। उसे पार करते हुए आगे बढ़े। जब शाम हो गई तो उनके पास ठहरने की नौबत आ गई, जो दोनों ने पहले से सोचा ही नहीं था कि कहीं शाम भी होगी और उन्हें वहां रुकना भी पड़ेगा। मगर अब तो सामने ही शाम हो गई थी। आसपास कोई गांव भी नहीं दिख रहा था, तो दोनों बहुत तेजी के साथ चलने लगे। चलते चलते एक गांव दिखा तो दोनों ने सोचा कि हम आज इस गांव में किसी के पास ठहर जाते हैं। वह गांव में एक आदमी से पूछे कि भैया, हमारे ठहरने लायक कोई जगह है? हम मेहमान हैं, रात भर ठहरना चाहते हैं। तब उस आदमी ने बताया कि नहीं नहीं, हम तुम्हें इस गांव में ठहरने नहीं दे सकते। इस गांव में पिछले 10 साल से कोई भी मेहमान रात के वक्त नहीं ठहरता। तब लखन बोला कि भैया, क्या कोई बड़ा कांड हो गया था क्या, जो कोई इस गांव में नहीं ठहरता? तब उस आदमी ने बताया कि एक नहीं, कई कांड हुए हैं। जब जब कोई मेहमान हमारे गांव में ठहरे हैं, तब तब भयंकर कांड हुए हैं। 10 साल पहले तुम्हारी तरह ही 2 लोग गांव में ठहरे थे। उस दिन हमारे गांव में 3 घरों में चोरी हो गई थी। दूसरे साल तुम्हारी तरह 2 लोग गांव के शिवालय पर ठहरे तो जबरू की भैंस चोरी हो गई। तुम्हारी तरह 2 लोग तीसरे साल गांव के चौपाल पर ठहरे तो मनराखन की बेटी गायब हो गई। तुम्हारी तरह 2 लोग मुखिया के घर ठहरे तो मुखिया की बहू गायब हो गई। उसके बाद से तुम्हारी तरह 2 लोगों को हम गांव में ठहरने नहीं देते। इससे पहले की रात हो, तुम दोनों अगले गांव के लिए निकल जाओ, नहीं तो हम लोग खदेड़ते हुए दूसरे गांव तक छोड़ आएंगे। राम बोला कि भाई, तुम हमें दूसरे गांव पहुंचाने का कष्ट क्यों उठाओगे, हम खुद चले जाते हैं। दोनों गांव से बाहर निकल गए। तब लखन बोला कि भाई, आगे कोई गांव दिखाई नहीं पड़ता, आगे तो जंगल है, वहां जाने पर तो हम किसी खतरे में पड़ सकते हैं। राम बोला, तो और अब हम क्या कर सकते हैं? इस गांव में रह गए और कोई कांड हो गया तो फिर सुबह हमें गांव वाले जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चलो, हम यहाँ से भाग चलते हैं। लखन बोला कि नहीं, हम आगे जाकर कोई मुसीबत मोल नहीं ले सकते, इस गांव के आसपास ही रहेंगे। दोनों वहां से आगे बढ़े। गांव से बाहर निकलते ही एक झोपड़ी दिखाई दी तो लखन उस झोपड़ी की तरफ बढ़ चला। उसने देखा कि वह झोपड़ी किसी बूढ़ी औरत की है। वो बाहर चारपाई पर लेटी थी। अपने पास 2 आदमियों को देख वो बैठ गई। तभी लखन बोला कि माई, हम अतिथि हैं, इस गांव में आते आते रात हो गई है। अब आगे रात में जाने की हम दोनों में हिम्मत नहीं हो रही। हम चाहते हैं कि आपके पास ठहर जाए। बुढ़िया बोली कि बेटा, मैं भी नहीं चाहूंगी कि रात के वक्त तुम लोग आगे जाओ, क्योंकि यहाँ से 5 कोस दूर दूसरा गांव है। उस गांव तक जाने में बहुत जंगल झाड़ है, जहरीले जीव है तो कई खूंखार जानवर है। बीच में एक नदी है, उसमें रात में कोई नाव नहीं चलती। अगर कोई तैरकर पार करना चाहे तो उसमें घड़ियाल रहता है, इसलिए आगे खतरे ही खतरे हैं। मगर इस गांव में ठहरना भी कम खतरनाक नहीं है। अगर तुम दोनों को घर में ठहरा दिया तो सुबह सभी मिलकर हमें गांव से बाहर कर देंगे। तो मैं बूढ़ी औरत अपनी जवान बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? तुम लोगों को गांव में पता चल ही गया होगा कि इस गांव में कोई 2 आदमी रात में नहीं ठहरता, इसलिए तुम दोनों कोई और स्थान तलाशो, मैं तुम्हें नहीं रख सकती। दोनों काफी निराश हो गए और चलने को हुए। तभी झोपड़ी के अंदर से आवाज आई कि माँ, तुम ये क्या कर रही हो? तुम अपना अतिथि धर्म भी भूल गई हो। गांव से निकाले जाने के भय से अतिथियों की जान खतरे में डालोगी। तुम इन्हें रहने का स्थान दो, आगे जो होगा देखा जाएगा। बुढ़िया बोली कि बेटा, तू कितनी दयावान है, मगर खुद की किस्मत की खोटी है। 12 साल पहले बचपन में इसका ब्याह हुआ, 10 साल गुजर गए, कोई ससुराल से नहीं आया। तब मैंने इसके ससुराल में पता किया कि ब्याह कर गया लड़का जिंदा है या मर गया है। तब पता चला कि वह खुद के लिए नहीं मरा है, मगर इसके लिए मर चुका है। वह दूसरा ब्याह कर आराम से रह रहा है। अब उसे इस लड़की की जरूरत नहीं है। तब से बेचारी के दोबारा हाथ पीले करने के चक्कर में पड़ी हूं, मगर कोई मिल ही नहीं रहा। अब मुझे भी एक उपाय सूझा है कि तुम दोनों में से कोई इस लड़की से ब्याह करने को राजी हो जाए तो मैं शौक से उसे अपना मेहमान मानकर अपने घर में ठहरा सकती हूँ।
किसी के मेहमान को इस गांव में ठहरने पर रोक नहीं है, सिर्फ अनजान के ठहरने पर रोक है। लखन बोला कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अपने बड़े भाई का ब्याह तेरी बेटी से करा दूंगा, तुम हमें अपने घर ठहरने दो। राम बोला कि लखन, तुम इस लड़की से खुद भी तो ब्याह कर सकता है, मुझे क्यों कह रहा है? लखन बोला, भाई ब्याह कुंवारों की शोभा देता है, शादीशुदा का नहीं, मैं पहले से विवाहित हूँ। राम बोला कि मुझे बेवकूफ मत बनाओ, अभी तुम्हारा ब्याह कहाँ हुआ है? तब लखन बोला कि नहीं हुआ है तो हो जाएगा, इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। ये लड़की मेरी भाभी बनाने के योग्य है, तुम अब अपना मुंह बंद रखो। ब्याह वाला लड़का अपनी शादी की बात खुद नहीं करता। वो बुढ़िया से बोला कि माई, बात पक्की, हम भाई का ब्याह आपकी बेटी से ही करेंगे, मगर अभी नहीं, हम नगर में काम की तलाश में जा रहे हैं। काम करने के बाद फिर जब इस रास्ते से वापस लौटेंगे तो अपनी भाभी को विदा कराकर लेते जाएंगे। बुढ़िया बोली, बेटा देखना, मुंह बुढ़िया से झूठ मत बोलना। लखन बोला, मैं आपकी एक बात का बुरा मत मानना, तुम मेरे भाई और बेटी से कुछ देर बात करा दो, फिर देखना भाई सिर के बल लेटता हुआ अपनी भाभी पत्नी को लेने आ जाएगा। बुढ़िया बोली, बेटा हो तो छोटे, मगर बात बड़ों वाली करते हो, मैं तुम्हारी ही तरकीब आजमाती हूँ। बुढ़िया बेटी से बोली कि बेटी, छोटे के लिए खाना यहाँ ला दो तथा बड़े को घर के अंदर ले जाकर खिला दो। लड़की ने बाहर लखन को खाना दे दिया और राम को घर के अंदर ले गई। राम लड़की की सूरत देखते ही मोहित हो गया। दोनों बड़ी देर तक बातें करते रहे, फिर घर से बाहर आकर सो गया। सुबह में जब दोनों जाने लगे तो लड़की की आंख से आंसू निकल गए। लखन बोला कि रोना नहीं, हम कोई चोर बदमाश नहीं है, हम वचन के पक्के हैं, जान दे देंगे मगर अपने वादे से नहीं फिरेंगे। हम जल्दी ही फिर वापस आएंगे और आपको लेकर वापस अपने गांव जाएंगे। इस तरह दोनों वहां से आगे के लिए चल दिए। वह दिन भर चलते रहे मगर उन्हें कोई नगर नहीं मिला। शाम होने को आई तो एक गांव मिला। दोनों काफी थक गए थे तो सोचे कि अब आगे नहीं जाएंगे, आज की रात अब इस गांव में बिता देंगे। वो गांव से बाहर एक चबूतरे पर बैठकर विश्राम करने लगे तो वहां एक आदमी आया तो अनायास लखन पूछ लिया कि भैया, इस गांव में ठहरने लायक कोई जगह है? तो वह आदमी बताया कि हाँ, इस गांव में एक जगह है, यह मक्खी सेठ रहते हैं, वह है बहुत बदमाश आदमी। वो किसी भी मेहमान को काम का लालच देता है। वो इतना ज्यादा मजदूरी देने की बात करता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। आदमी उसकी बातों में आ जाते हैं और उसके यहाँ काम करने लगते हैं। वह खाने को बहुत अच्छा देता है मगर काम कराकर कोई पैसा नहीं देता, इसलिए मुसाफिर बनकर उसके पास रह जरूर लेना, मगर काम के लालच में मत फंसना। लखन ने उस आदमी की बात याद कर ली। वो मक्खी सेठ का घर खोजता हुआ उसके घर चला गया। दोनों भाई उसके यहाँ जाकर ठहरने का आसरा मांगे तो मक्खी सेठ ने दोनों को अपने पास ठहरा दिया। वह खाने को बहुत अच्छा भोजन दिया तथा रात में दोनों से बहुत मीठी मीठी बातें की कि मैं अपने पास कोई भी आदमी रखता हूँ तो उसे 5 गुना ज्यादा मजदूरी देता हूँ। आप दोनों किसी काम से मजदूरी करने या काम से जा रहे हो तो आगे मत जाओ, हमारे पास ही काम करो, मैं आप दोनों को यही काम दे दूंगा। तब लखन बोला कि नहीं भैया, हम कोई काम से नहीं जा रहे, अभी एक रिश्तेदारी में जा रहे हैं और वहां से लौटने के बाद मैं आपके यहाँ रहकर काम करेंगे, आपके पास और भी 10 एक आदमी लेकर आएंगे। लखन उसी की तरह की बात करके आगे निकल लिया। तीसरे दिन दोनों चलते रहे। वह दिन भर चलते रहे मगर उन्हें आगे कोई गांव मिला ही नहीं। वह चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। सोचे कि जंगल छोटा होगा, शाम से पहले हम जंगल को पार कर जाएंगे, मगर वह शाम तक घनघोर जंगल के बीच चले गए। उधर रात होने को आ रही थी। दोनों काफी डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इस जंगल में खतरनाक जानवर हो सकते हैं, अब उनसे कैसे निपट पाएंगे? वह मारकर हमें खा जाएंगे। राम लखन से बोला कि भाई, हम अब बुरी तरह फंस गए हैं। लखन बोला कि भाई, हम चालाकी से ही अब बच सकते हैं, हम चलिए पहले रहने का कोई आसरा खोजें। राम बोला कि इस जंगल में हमें कोई आसरा मिल जाए ये संभव नहीं दिखता। मेरी भाभी पत्नी का क्या होगा जो मैं यहाँ मर गया? लखन बोला, और मेरी भाभी पत्नी का क्या होगा अगर मैं मर गया तो? राम बोला, तेरी भाभी पत्नी कहाँ है? तू मेरी पत्नी को ही तो अपनी भाभी पत्नी नहीं बता रहा। तब लखन बोला, तू मूर्ख ही रह गया, अरे मेरी भाभी पत्नी रोशनी है। राम बोला,
मेरे सामने बोल दिया सो बोल दिया। माँ के सामने कभी मत बोलना, वरना बहुत मारेंगी तुझे। वो उसे अपनी बेटी मानती है। लखन बोला कि वह किस किस को मारेंगी? वह रोशनी को कैसे मारेंगी? वह मुझसे ही प्रेम करती है। उसी ने तो मना किया था कि मत जाओ, तो मैं आने को तैयार नहीं था। राम बोला, भाई अब हमें अपनी भावी पत्नियों के लिए जिंदा रहना होगा। चलो कोई जल्दी से आसरा खोजते हैं। दोनों जंगल में रहने के लिए घर खोजने लगे कि सचमुच उन्हें जंगल में एक घर मिल गया। वो बिना सोचे समझे उस घर में घुस गए। उन्हें नहीं पता था कि यह घर एक दानव का है। वह घर में प्रवेश कर गए तो देखा कि एक स्त्री सो रही है। वह स्त्री किसी की आहट पाकर जाग गई। वो देखी कि 2 मनुष्य मेरे घर में घुस आए हैं, तो वह बहुत खुश हुई कि चलो हमें आज बैठे बिठाए सुंदर आहार मिल गया है। वह दानव की बहन थी। दानव कब से बहन के लिए वर की तलाश कर रहा था, मगर उसे कोई दानव मिल नहीं रहा था। इस बात से दानव की बहन भी परेशान थी। उसकी उम्र निकली जा रही थी। अचानक से उसके मन में ख्याल आया कि यदि मैं इन दोनों को खा जाती हूँ तो एक दिन का भोजन मिल पाएगा, मगर इनसे ब्याह कर लेती हूँ तो जीवन भर आनंद देंगे। मेरा भोजन तो कोई जीव जंतु भी बन सकता है। वह अभी मन में विचार कर रही थी। इधर दोनों भाइयों की धोती ढीली हुई जा रही थी कि कहाँ आकर फंस गए। अब तो जान बचनी भी मुश्किल है। तभी दानवी बोली कि तुम दोनों बहुत प्यारे हो, देखकर जी करता है कि ब्याह कर लूं। तब राम बोला कि माफ करना, मैं आपसे ब्याह नहीं कर सकता। मैं दूसरी स्त्री को वचन दे आया हूं। लखन ने राम का कान खींचा कि बेवकूफ, मौके की नजाकत को समझ। यहां तुमसे कोई प्रमाण पत्र नहीं मांगा जा रहा। ये सच बोलकर नहीं, छल से बचा जा सकता है। ये बात इशारे में समझाया कि जरा सी गलती जिंदगी पर भारी पड़ सकती है, तू ज्यादा सत्यवादी मत बन। लखन बोला कि हे परम सुंदरी, मैं आपसे ब्याह को तैयार हूँ। मेरा भाई भी आपसे ब्याह को तैयार है, बस थोड़ा शर्मा रहा है। दानवी बोली कि मैं तुम दोनों से ही ब्याह करूंगी। लखन बोला, हम दोनों जब एक साथ आपसे ब्याह करेंगे तभी आप हमसे पूरी तरह संतुष्ट हो पाओगी, वरना एक आदमी तो आपका कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे आप बहुत ही रूपवती हो, जी करता है कि अभी खड़े खड़े आपसे ब्याह कर ले। राक्षसी बोली, नहीं अभी नहीं, अभी हमारे भाई से तुम दोनों को और मुझे भी बहुत खतरा है। वह किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। हमें पहले भाई को धोखे से मारना होगा, तब हम आनंद से रह पाएंगे। लखन बोला, अब आपका भाई भी कोई साधारण तो होगा नहीं, उसे तो आप ही मार सकती हो। राक्षसी बोली, तुम दोनों चिंता मत करो, मैंने सारा उपाय सोचकर बैठी हूं कि क्या करना है। उधर दानव के आने का वक्त हो चला था, तो राक्षसी ने दोनों को एक पेड़ के कोटर में छिपा दिया। राक्षस जब आया तो पहले से भुनभुनाता हुआ आ रहा था कि कोई मनुष्य महक रहा है, हमारे घर के आसपास कोई मनुष्य महक रहा है। वो घर में प्रवेश किया तो बहन से बोला कि बच्ची हमेशा मेरे से धोखा करती है, तुम कोई मनुष्य छिपा कर रखी है या उसे अकेले खा गई है? मुझे मनुष्य की गंध आ रही है। राक्षसी बोली, तुम अपनी सड़ी नाक से न जाने क्या क्या सूंघ लेते हो। अब बकरे की गंध भी तुझे मनुष्य जैसी लगने लगी है। मैंने सुबह से सिर्फ एक बकरा खाया है और तुम्हें वह मनुष्य लग रहा है। राक्षस अपने घर में बनी गुफा में गया तो राक्षसी ने उसका दरवाजा बंद कर दिया और आग लगा दी। राक्षस राक्षसी की चाल समझ नहीं पाया। वह बहन से जान छोड़ देने की दुहाई देता रहा, मगर राक्षसी ने कोई दया नहीं दिखाई, राक्षस को मार डाली। फिर दोनों को पेड़ के कोटर से निकाल लाई और बोली कि अब तुम दोनों से ब्याह करूंगी। लखन बोला कि हम भी चाहते हैं कि तुम जल्दी हमारी दुल्हन बन जाओ, मगर हम ब्याह के लिए कोई सामग्री साथ नहीं लाए हैं। हम अपने साथ आपके लिए वस्त्र, गहने और ब्याह के लिए एक पंडित लाना चाहते हैं। हम तीनों को एक साथ सोने के लिए एक बड़े पलंग की जरूरत पड़ेगी, तो हम एक लोहार भी साथ लाना चाहते हैं। हम ब्याह बड़ी धूमधाम गाजे बाजे के साथ करना चाहते हैं। राक्षसी बोली कि नहीं, हमारे यहाँ इस तरह ब्याह नहीं होता। बस स्त्री पुरुष मिल गए, ब्याह हो गया। लखन बोला, यह भी कोई ब्याह होता है जिसमें हजारों मन मिठाई न बने, हजारों लोग खाए नहीं? और फिर तुम सोचो कि जंगल से जब हमारे साथ गांव में चलोगी तो कितना आनंद आएगा। गांवों में हजारों आदमी होते हैं, हजारों पशु होते हैं, तुम रोज मजे उड़ाओगी। सोचो, जरा दिमाग से सोचो कि कितने मजे के दिन होंगे। राक्षसी बोली,
तो ठीक है, जाओ बारात ले आओ। लखन बोला, ऐसे कैसे आ जाए, उसमें बड़े खर्चे पड़ेंगे जो हमारे पास नहीं है। राक्षसी बोली, खर्चे से क्यों डरते हो, मेरे पास सोने के कई घड़े हैं, उसमें से अभी 2 दे देती हूँ और 20 घड़े ब्याह में साथ लेकर चलूंगी। अब तुम जल्दी से जाओ और बारात लेकर आओ, अब मुझसे रहा नहीं जाता। लखन बोला, रहा तो मुझसे भी नहीं जा रहा, मगर नियम तो नियम है, उसे पूरा करना होता है। हम 3 दिन में बारात लेकर आते हैं, आप वादे से मुकर मत जाना। आप अब हम दोनों की जान बन चुकी हो, आपके बिना रहा नहीं जाएगा, मगर ब्याह तो करना ही है। दोनों ने वहां एक एक सोने का घड़ा एक एक थैले में बंद किया और वहां से चल दिए। राम बोला कि लखन, तू हमें फंसा दिया है, हम राक्षसी से ब्याह कैसे कर सकते हैं। लखन बोला कि तू मूर्ख का मूर्ख रह गया। अरे अब लौटकर कौन यहाँ आएगा, हमारे पास इतना धन है कि अब घर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों तेजी से चलकर बुढ़िया के घर पहुंचे। उसकी बेटी बहुत खुश हुई। उसे विदा कराकर दोनों अपने घर को आ गए। माँ यही देख बहुत खुश हुई कि बेटा एक बहू ला दिया है। माँ बोली कि अब लखन के लिए भी पत्नी ला दूंगी। तब राम बोला कि माँ, तू आंख रहते अंधी है। अरे लखन और रोशनी का प्रेम प्यार कब से चल रहा है, तेरी छोटी बहू तो तेरे घर में बचपन से रह रही है, तू उसे समझ नहीं रही, तू उसी से पूछ ले। रोशनी ने हाँ में सिर हिला दिया तो माँ ने दोनों का विधिवत ब्याह करा दिया। सभी खुशी खुशी रहने लगे। माँ जिन्हें पागल समझती थी, वह दोनों बेटे बहुत चतुर थे। कहानी से सीख, मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अक्ल से काम लेना चाहिए। सच्ची नियत और दिए हुए वचन का मान रखने वालों का साथ भगवान भी देते हैं और उनका भाग्य जरूर चमकता है।